कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। सभी पधारे हुए भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी पधारे हुए वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम है और यही आज आपसे प्रार्थना है, आशा है भगवान से करण मतलब चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि आज जो भी बोलूं गुरुजनों से सुना हुआ हो, शास्त्र प्रमाणित हो और सारी बात स्पष्ट तरीके से आप सभी के सामने रखूं, जिससे कि मेरा खुद का हृदय शुद्ध हो और भगवान के कर्ण इंद्रियों को संतोष प्रदान हो। और जो भी इसमें त्रुटि रहे आप मुझे क्षमा करिएगा और जो सार बात आपको अच्छी लगी उसको आप ग्रहण करिएगा। हरे कृष्ण। अभी तक की हमारी जो भगवत गीता की चर्चा हो रही है, हम लोग अध्याय 2 पे आ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 समाप्त कर लेंगे। पिछली बार हम लोग अध्याय 2 में काफ़ी आगे तक आ चुके थे। अध्याय 2 का जो एंड चल रहा है हमारा,
जिसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि कौन इंसान इस संसार में सुखी रह सकता है, उसकी क्या क्या लक्षण हैं, वो क्या क्या उसका बिहेवियर होता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे हर चीज़ वो कैसे करता है। आज हम उसी में आगे देखेंगे कि देखिए इस संसार में हर कोई सुखी बनने की कोशिश में है। ठीक है, हम लोग भी सुखी बनने की कोशिश में हैं। हम लोग क्यों कमाते हैं? अगर हम लोग को सुखी नहीं बनना तो हम लोग क्यों कमा रहे हैं? हम लोग चले जाएं, कहीं जंगलों में चले जाएं, कहीं हम ऐसे ही रोड पे रहते रहें। कहीं ना कहीं सुख की जो इच्छा है, कहीं ना कहीं सुख की जो ज़रूरत है, वो हम सभी के अंदर है, जिसकी वजह से हम लोग जितना भी प्रयास इस दुनिया में कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस सुख की प्राप्ति के लिए होता है। अब वो सुख किन को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है, वो भी आज हम देखेंगे कि कौन एक्चुअली में, चाहे इतना प्रयास हम कर रहे हैं, इतने इतने घंटे हम लोग जॉब कर रहे हैं, इतनी इतनी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी क्या हम एक्चुअली में सुखी रह पा रहे हैं? हम लोग इतना हर तरीके से हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन क्या हम एक्चुअली में सुखी रह पाए कि नहीं रह पाए? या भगवान क्या बोल रहे हैं कि कौन सुख को प्राप्त कर पाएगा और कौन सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा? तो हम इसी को आज और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से भगवान इसमें हमको आदेश दे रहे हैं आगे कि हमको किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए कि हम लोग सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। जस्ट ए मोमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि हम लोग जो दुख है हमारे जीवन में, वो दुख किस वजह से आता है? वो दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हमारी चेतना जो है वो दूषित हो रखी है। वो चेतना इतनी दूषित हो गई है कि लाखों जन्मों से जितने भी जन्म हमने लिए, हमारे मन ने हमको अलग अलग जगह भटकाया है, अलग अलग चीज़ों में लगाया है, और उन सभी चेष्टाओं को पूरा करते करते भी हम लोग न तो उन जन्मों में सुखी हो पाए, न इस जन्म में सुखी हो पा रहे हैं, क्योंकि मन इस जन्म में भी हमको भगा रहा है। तो आज की जो क्लास है, इसका स्टार्टिंग का पोर्शन लगभग आधी क्लास का हम लोग चर्चा करेंगे, और आधी क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के हैं उनको लेने वाले हैं आज। क्योंकि भगवान के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सी बार जब हमारा कन्विक्शन नहीं होता है, या बोलते दृढ़ निश्चय नहीं होता है कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, तो इसलिए क्या होते हैं ना, हम लोग मतलब गॉड स्वैपिंग करते रहते हैं कि आज इन भगवान को पूज रहे, कल उन भगवान को पूज रहे, परसों उन भगवान को पूज रहे, फिर उन देवता के वहाँ जा रहे, फिर उन बाबा के पास जा रहे हैं। तो ये सब हमको रोकना होगा, क्योंकि ये करना लक्ष्य नहीं है। हमने देखा कि पिछले सत्र में भी जब हमने जाना कि वेदों का सार है कृष्ण को जानना। जिस इंसान ने कृष्ण को जान लिया, उसको पूरे वेद में क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ उसको समझ में आ गया। जो कृष्ण को समझ गया, जो भगवान कृष्ण को समझ गया, जो परम भगवान को समझ गया, विष्णु को समझ गया, नारायण को समझ गया कि भगवान क्या चाह रहे हैं, और जब हम वो सब समझ जाते हैं तो उसके बाद में जीवन जीना हमारे लिए आसान हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक श्लोक से पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन एक बार और बस हम पढ़ के देख लेते हैं इसको। तो 55वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को, भगवान अपन को क्या बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हमारी कामनाएं उत्पन्न होती है, अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, इतना मेरा सम्मान हो, इतना मेरा वो सब कुछ हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जब हम इनका अच्छे से त्याग कर पाएंगे, जब हम लोग इनका त्याग अगर कर लेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि तब इंसान स्थित प्रज्ञ हो सकता है। लेकिन हम लोग तो अभी देखेंगे कि यार हमारे जीवन में हम कैसे ये सब चीज़ें कैसे छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको छोड़ना कोई आम बात है क्या? कोई आसान बात है क्या? बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो भगवान फिर खुद ही सॉल्यूशन भी देने वाले आगे कि कैसे इनको कम किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात हमारे दिन में हमारे दिमाग में 2 5 10 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक, कभी कभी महीनों तक चलती रहती है। वो चीज़ क्या होती है, हमारी खुशी को हमसे छीन रही होती है। कोई चीज़ की हमारे अंदर इच्छा है, उसका हम भोग करना चाहते हैं, वो एक तो हमको मिल नहीं रही है, लेकिन उसके पीछे जो तड़प है हमारी इतने टाइम से कि बस वो मिल जाए, कैसे भी करके हमको वो मिल जाए, उस तड़प के चक्कर में हम लोग क्या है, बहुत टाइम तक परेशान रहते हैं। वो चीज़ तो मिलेगी तब मिलेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन उस तड़प की वजह से ही आज हम बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, भगवान उसको कैसे उसका निवारण बताते हैं। ठीक है, तो भगवान इसमें बोलते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। महर्षि मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सद्गुण में एक सद्गुण क्या होता है? प्रसन्न रहना।
वो लोग जंगल की कुटियाओं में रह के भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग वहाँ जंगल की कुटिया में ये सोचते रहते कि यार शहर में जीवन कितना अच्छा था, मैं कमाता खाता कितना बढ़िया सब कुछ रहता, ये सब चीज़ों से उनका मन नहीं होता। तो ये जो शांति होती है मन की, ये उनका एक बहुत मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, किनका लक्षण होता है बहुत मुख्य? जो महर्षि, जो मतलब ऋषि मुनि रहते हैं, वो लोग क्या है, संतुष्ट रहते हैं। जब तक इंसान संतुष्ट नहीं, भगवान आगे बोलेंगे, आगे इस अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक में भगवान खुद ये बात बोलेंगे कि जब तक शांति नहीं है, कोई चीज आपको सुखी नहीं कर सकती, कोई भी चीज आपको मन में सुखी नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती। ठीक है, जब शांति होगी तभी आपको सुख मिलेगा। ठीक है, उसके तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा। कृत्रिम साधन द्वारा इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती है। मतलब भगवान की भक्ति अगर किसी के दिमाग में चल रही है तो उसको अपने आप पे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कंट्रोल करना। देखिए जब हमको कोई बीमारी होती है, ठीक है, उस बीमारी में डॉक्टर हमको बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, तो हम नहीं खाते। हमें पता है कि हाँ भाई अभी डॉक्टर ने बोला है तो अभी हम थोड़े टाइम के लिए नहीं खाते। लेकिन क्या हमारा वो खाने का मन नहीं करता है उस समय में? हमारा तो मन करता है। जैसे ही हमारी बीमारी ठीक हो जाती है हम खाने भी लग जाते हैं। तो इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि हम अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी भी बीमारियां, अगर एक शरीर की बीमारियां आज दुनिया में देखी जाए, हर इंसान को पता है कि ये सब चीज़ें हमको नहीं खानी है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कितने लोग जिम की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, लेकिन कितने दिन वो जा पाते हैं? साल की स्टार्टिंग में सब लोग सोचते हैं कि मैं भी जिम जाऊंगा, इस साल बहुत कसरत करूंगा, पहला महीना भी पूरा नहीं कर पाते हम लोग। मतलब कि हमारा कंट्रोल बहुत कम है। अगर हमारा कंट्रोल मन पे इतना कम है तो फिर वो लोग कौन है जो कि भक्ति में इतना आगे बढ़ रहे हैं? वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? मतलब हम हैं तो सभी लोग इंसान, वो इतना कर ले रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि भक्ति की शक्ति जो होगी वो कैसे आप उसको जागृत कर सकती है और किस तरीके से आपकी इंद्रियां स्वतः ही काबू में आ जाएगी। आपको ऐसा नहीं कि कुछ करके करना पड़ेगा उनको काबू में, ऑटोमेटिकली वो सब चीजें आपकी काबू में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे आज एक, मैं आपके लिए कुछ इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, देखिए हम एक बात ये कर रहे हैं कि हम लोग आत्मा की जब बात करी जाती है, ठीक है, तो आत्मा की बात हमने इस चैप्टर में बहुत बार की, आत्मा को डिस्कस किया, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, स्वभाव में ये भगवान की तरह होती है, लेकिन क्योंकि इस पर दूषण चढ़ जाता है मन का तो उसकी वजह से ये पवित्रता अपनी खो देती है, और पवित्रता या बोल सकती है कि उस पर कवरिंग चढ़ जाती है मन की गंदी चीज़ों की, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीवन, अपना अस्तित्व समझ नहीं पाते। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एक 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 पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर के सामने अगर मैं बहुत बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबूदार खीर लाके रखूंगा तो उस पत्थर में क्या होगा? क्या वो पत्थर हिलेगा? क्या वो पत्थर नाचेगा? क्या कोई ऐसा पत्थर है दुनिया का जो उस खीर को देख के प्रसन्न हो जाएगा? कोई पत्थर प्रसन्न नहीं होगा। वो पत्थर तो, वो तो पत्थर है, वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? ठीक है, अगर मैं किसी पत्थर के सामने गाना गाऊं तो क्या उस पत्थर में कोई बदलाव होगा कि वो पत्थर नाचने लगे या फिर वो पत्थर भी हम मेरे साथ में झूलने लगे? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पत्थर है। उसका धर्म क्या है? एक पत्थर का धर्म है बस पड़े रहना और अपनी सॉलिड, जो अपनी जो ठोस अवस्था है उसको कायम रखना। तो पत्थर अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, भले हम उसके सामने ये सब भी कर रहे हैं, टेस्टी फूड रख रहे हैं, अच्छा खाना रख रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अग्नि है। क्या मैं अग्नि को ये बोल सकता हूँ कि यार मैं आपको जो है इतने रुपए चढ़ा रहा हूँ, आपकी इसमें इतना घी चढ़ा रहा हूँ, आप बस मेरे को जलाना मत? क्या हम अग्नि को ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अग्नि कभी हमारी बात नहीं मानेगी। उसमें हाथ डालेंगे तो वो 100 बार डालेंगे तो 100 बार जलाएगी, 101वीं बार डालेंगे तो 101वीं बार भी जलाएगी। इसको क्या बोला जाता है? इसको धर्म बोला जाता है। यानी कि कोई भी चीज जो उनका नेचुरल धर्म है वो कभी नहीं छोड़ती। जैसे अग्नि है उसका धर्म कभी नहीं छोड़ती, जैसे पत्थर है वो उसका धर्म नहीं छोड़ रहा है। जैसे हम लोग अगर पानी की बात करें, हम अगर पानी को बोले कि भाई आप जो है मुझे सुखा दो, पानी बोलेगा मैं तो गीला करता हूँ, मैं सुखा कैसे दूं? पानी सुखा नहीं सकता। पानी क्या बोलेगा कि मैं तो गीला कर सकता हूँ। मैं अगर बर्फ को बोलूंगा कि आप जला दो, कि मैं दे रहा हूँ, मेरे पास आग जलाने का कुछ नहीं है, आप इस चीज को जला दो, बर्फ बोलेगी कि भाई मैं तो ठंडा करके ठंडा कर सकती हूँ किसी भी चीज को, मैं जला कैसे सकती हूँ? तो बर्फ भी आपको मना कर देगी। तो कोई भी चीज जब अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो इसीलिए जो हमारी आत्मा है वो भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। उसको हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी हम उसके पीछे पड़ लें कि कैसे भी करके मैं इस आत्मा को मतलब यहाँ पे भौतिक संसार में खूब इंजॉयमेंट करवा लूँ, कैसे भी करके इसको खुश रख लूँ, लेकिन जब तक हम उसके धर्म का काम नहीं करते हैं तब तक वो आत्मा खुशी हो ही नहीं सकती, वो खुश हो ही नहीं सकती। ठीक है,
आत्मा का धर्म उसको क्या कहा जाता है? उसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म, सनातन धर्म हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हम लोग सनातनी है, सनातनी है, सनातनी, लेकिन क्या हम समझते हैं कि सनातनी की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा ये है कि सनातन, सनातन मतलब कि जिसका न तो कोई शुरुआत है न कोई उसका अंत है। जैसे कि आत्मा के बारे में बोला जाता है कि आत्मा की न तो कोई शुरुआत है, न तो कोई एक ऐसा दिन था जिस दिन आत्मा पैदा हुई, न कोई ऐसा दिन है जिस दिन आत्मा समाप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार की आत्मा हमेशा के लिए चिरंजीवी, मतलब हमेशा ही रहने वाली है, हमेशा थी और हमेशा रहने वाली है, उसी प्रकार से सनातन धर्म भी हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। ये जैसे हिंदू धर्म को, जिसमें हम लोग सनातन सनातन बोलने लग जाते हैं, उसमें हमको समझने की जरूरत है कि हिंदू नाम हमको मुस्लिमों ने, मुगलों ने दिया। जब वो लोग आए और सिंधु घाटी के पास हम लोग रहते थे, तो उन्होंने सिंधु से हिंदू बोलना और ऐसे शुरू किया। लेकिन असली में अगर प्योरिटी से देखा जाए तो हमारा धर्म सनातन धर्म है, यानी कि हमारी आत्मा का धर्म, यानी वैदिक काल से हमारे यहाँ पे आत्मा का धर्म फॉलो होता था। आत्मा के धर्म से क्या मतलब है? मतलब आत्मा का धर्म हम क्या समझ सकते हैं? आत्मा का क्या धर्म है? यानी कि जो हम अपने आप को कभी कोई मुस्लिम समझ रहा है, कोई ईसाई समझ रहा है, कोई क्रिश्चियन समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई सिख समझ रहा है, कोई जैन समझ रहा है, हमको ये समझने की जरूरत है कि हम सभी लोग आत्मा है। वही भगवान सेकंड चैप्टर में भगवत गीता के बोल रहे हैं कि हम सब लोग आत्मा हैं। अगर हम सभी लोग आत्मा हैं और ये सब जो धर्म है बाहर के, तो क्या इन धर्मों का कोई मतलब नहीं है? भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्म छोड़ के मेरी ही शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी खुद की, मेरी अकेले की शरण पकड़ो। यूं भी नहीं कि किसी के साथ कि मैं आपकी भी शरण पकड़ लेता हूं और इसकी भी पकड़ लेता हूं, ऐसा नहीं। भगवान बोलते हैं कि वो किसको प्रोटेक्शन देते हैं, जो मतलब किसको भगवान सेफ्टी देते हैं, किसको भगवान बचाते हैं। ऐसा आदमी नहीं जो कि आज तो भगवान की शरण पकड़ रहा है, कल उनके शरण पकड़ रहा है, परसों किसी पॉलिटिशियन की शरण पकड़ रहा है और 2010 दिन बाद किसी अमीर आदमी की शरण पकड़ रहा है। ठीक है, हर आदमी इस दुनिया में चापलूसी कर ही रहा है। अगर हम भगवान की कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों को जो दुनियादारी के जो लोग हैं उनकी तो करनी पड़ेगी। कोई अपने बॉस की कर रहा है, कोई इसकी कर रहा है, कोई उसकी कर रहा है, कोई अपनी वाइफ की कर रहा है, कोई अपने, मतलब हर कोई आदमी यहाँ पे सेवा ही कर रहा है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आपको माया की सेवा में तो जबरदस्ती लगना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी आत्मा का धर्म की हम बात कर रहे हैं कि आत्मा का धर्म यानी कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का क्या ऐसा स्वभाव है जिसको अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा क्या है ना, भगवान का पार्ट एंड पार्सल, उसको क्या बोलते हैं कि भगवान का एक अंश है। आत्मा भगवान का एक अंश है। तो भगवान की प्योरिटी, जैसे हमने एक बार बोला था कि अगर बहुत बड़ा कोई पतीला हो, उसमें दूध भरा हो, एक कटोरी दूध भी निकालोगे तो भी उसमें वो दूध उसी दूध के बराबर है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो तो उसी दूध के बराबर है, क्योंकि आपने उसी में से निकाला। तो हम आत्मा एक अंश है, तो हम भगवान की ही बराबर क्वालिटी में रहते हैं, लेकिन क्वांटिटी में, मतलब जो साइज है, कटोरी में तो कम दूध आएगा, लेकिन वो तपेले में, उस ड्रम में तो ज्यादा दूध भरा हुआ है। तो हम बस साइज में छोटे हैं, इसलिए हमारे ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमारे ऊपर नियम कायदे लागू होते हैं। भगवान के ऊपर ये सब नियम कायदे वो अनंत है, वो अपार है, हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन हम धर्म की जब बात करते हैं, हम लोग किन चीजों में, हमारा धर्म है, हमारा धर्म है किसकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना। सनातन धर्म का सिंपल मतलब ये होता है कि भगवान की सेवा करना। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगते हो तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे कि एक आग कभी किसी इंसान को सुखा नहीं सकती है, आपकी आग कभी किसी इंसान को गीला नहीं कर सकती, उसका धर्म जलाना है, वो जलाएगी। जैसे बर्फ किसी को जला नहीं सकता, उसका उसका धर्म है किसी चीज को ठंडी करना। जो आग वाला जलाते वो तो जला नहीं सकता बर्फ। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा भी, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, किसी हालत में हम उसको खुश नहीं रख सकते। चाहे हम कितनी मेहनत कर लें, चाहे हम कितना दिमाग लगा लें, अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ा दें, खुद आईआईटी से पास आउट हो जाए, बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी कर लें, ज्यादा से ज्यादा धन कमा के संचित कर लें, सुंदर से सुंदर प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना शरीर कर ले, कितने ही ऐसे लोग हैं। हमने माइकल जैक्सन के बारे में देखा कि 50-55 की उम्र में वो ढेर हो गया, और कितना उसने अपने ऊपर सर्जरी करवाई, ये करवाया, वो करवाया, पूरी दुनिया का सारा ऐश्वर्य था उसके पास में, उसके बाद भी वो नहीं जीत सका, कुछ भी नहीं कर सका, वो जीवन हार गया उसका। यानी कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इस भौतिक संसार के 4 नियम है, जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमारी होना और अंत में मरना, ये कभी कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। तो हम अगर आत्मा के स्वभाव को नहीं समझेंगे तो ये जो चारों चीजें हमको इतना दुख देगी यहाँ पे कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो दुख कभी नहीं जाने वाला यहाँ से। वो दुख किसके किसके जीवन में जा सकता है? केवल एक भक्त के जीवन में जा सकता है। वो भी हम आगे देखेंगे भगवान कैसे कैसे मतलब उसको प्रूव करते हैं कि भक्त के जीवन में कैसे दुख जो होता है। जैसे कि हम लोग महाभारत से हम लोग कहानी देखते हैं, बहुत से लोग इससे कभी कभी यूं भी सोचने लग जाते हैं कि यार महाभारत में पांडवों ने और जो है कुंती देवी ने इतनी भगवान की पूजा करी, फिर भी इतना दुख झेलना पड़ा। कितना दुख झेलना पड़ा यार, भगवान की पूजा करने से बहुत लफड़े पड़ते हैं यार। लोग ऐसी गलत भावनाएं भी निकालते मन में। अरे आप उनकी ये साइड देखो कि इतना दुख के बाद भी वो लोग रोना गाना नहीं कर रहे हैं।
इतने दुख के बावजूद भी उनका भगवान से भरोसा नहीं डगमगा रहा है। भगवान अपने पार्षदों को क्यों भेजते हैं? हमको सिखाने के लिए कि अगर कोई एक भक्त होगा, कितनी भी उसकी मुश्किल सिचुएशन हो वो उसको पार कर जाएगा। अगर अगर पांडवों की कहानी भी हमारे जैसी होती, खा रहे पी रहे जा रहे, ये कर रहे, शादी कर रहे, बच्चे कर रहे, तो कोई हम उसको पढ़ता? कोई महाभारत को कोई पढ़ता हम में से? अगर पांडवों की कहानी हमारी जैसी होती, कौन पढ़ता? क्या है उसमें फिर पढ़ने लायक? उनकी कहानी इतनी थी, तब जाके आज हम लोग ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं कि यार ये लोग कैसे रहते थे, कैसे करते थे। भगवान में उनका आस्था कभी डगमगाती नहीं थी, और भगवान उनकी हर जगह रक्षा कर रहे थे। भले ही वो लोग वन में गए तो क्या दिया भगवान ने? भगवान ने उनके खाने पीने का ध्यान कैसे रखा? वन में जब वो गए क्या दिया? कौन बता सकता है? पांडवों के पास में क्या ऐसी चीज थी जिससे उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं हुई जब वो वन में थे 12 साल? हाँ, अक्षय पात्र। तो भगवान ने क्या किया? अक्षय पात्र दे दिया। ठीक है, भले ही वहां पे उनके पास में महल नहीं थे, लेकिन उनको क्या? अक्षय पात्र दे दिया। भगवान इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भगवान कैसे भक्तों की जरूरतों को पूरी कर देते हैं। उनकी जो ये जो भोग वांछाएं जो होती है ना, उसको भगवान पूरी करे नहीं करे, जरूरतों को भगवान जरूर पूरी कर देते हैं भक्तों की, जो उनके ऊपर निर्भर है। भगवान उसकी जरूरतों को पूरी कर देते। भगवान की शरण नहीं छोड़े आदमी बस कि मैं जो है यस लिप्स हाँ, अक्षय पात्र का मतलब? अक्षय पात्र। भगवान ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था कि उसके अंदर वो जितना खाना चाहे उतना खाना मंगवा सकती, भले वो 10,000 लोगों का खाना एक दिन में मंगवा ले, उसमें तो पात्र में आ जाएगा सारा खाना। तो ये था अक्षय पात्र, मतलब वो खत्म नहीं होता उसमें कुछ भी। तो वो तो 5 लोग थे, 6 लोग थे कुंती माता को मिला के, तो उनको क्या दिक्कत हो रही थी? 6-7 लोग थे, खा लेते थे आराम से रोज अपना, तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई वन में वगैरह कहीं भी। ठीक है, तो ऐसे भगवान ने उनकी वहां पर भी ध्यान रखा, मतलब पांडवों का, और बीच बीच में उनको हर तरीके से बचाते रहे, प्रोटेक्शन देते रहे। ठीक है, अब हम लोग जो बोल रहे हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग सब सुनना है इसको, कि हमने बोला कि जो धर्म है हमारा, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। जब जब ये जो आग पानी हवा ये सभी इनका धर्म नहीं छोड़ रहे, हम कैसे छोड़ देंगे हमारा धर्म? मतलब हमारी जो आत्मा है वो भी धर्म नहीं छोड़ेगी अपना। किस किस ने केरोसिन से चलने वाली गाड़ियां देखी कि जो केरोसिन से चलती हैं? मतलब कभी कभी मोटरसाइकिल में पुराने टाइम में लोगों के वो हो जाता तो केरोसिन भी डाल लेते कि थोड़ी बहुत तो चला लेते हैं इसको। आपको पता है केरोसिन से भी चला लेते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, और इंजन विंजन केरोसिन से भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग, राइट? लेकिन क्या केरोसिन से गाड़ी चलाना रिकमेंडेड है? मतलब ऐसा बोलते कि ठीक है केरोसिन से ही चलाओ, फिर तो क्यों पेट्रोल में पैसे बगाड़ो, केरोसिन तो सस्ता आता है, केरोसिन से ही चलाओ। क्या होता है जब केरोसिन से हम गाड़ी चलाते हैं? तो क्या होता है, कौन बता सकता है? केरोसिन से गाड़ी चलाने पे क्या होता है? जल्दी खराब हो जाती है ना? गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है। केरोसिन से गाड़ी चलाओगे, गाड़ी जल्दी खराब होगी। और क्या चीज होगी? गाड़ी बदबूदार धुआं मारेगी। ठीक है, गाड़ी चला तो लिया आपने, चल भी गई वो थोड़ी आगे, लेकिन वो धुआं मारेगी बदबूदार। उसका मतलब क्या है कि वो जो गाड़ी है ना, वो केरोसिन से चलाने के लिए नहीं बनाई गई है। गाड़ी आपकी पेट्रोल से चलाने के लिए बनी है। यानी कि हमारी आत्मा जो है, ये भौतिक जो हम इच्छाओं में अपने आप को पूर्ति दे रहे हैं, इसलिए नहीं बनी है। ये आत्मा किस लिए बनी हुई है? ये आत्मा बनी है भगवान के साथ आनंद उठाने के लिए, भगवान की दिव्य चीजों में आनंद उठाने के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे भगवान के एक भक्त ने पूरा समझाया कि अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम जाके कुछ भी खा लें बाजार में जाके। हमको अगर कुछ खाना भी अच्छा भी हमको खाना है तो हम घर पे उसको बना के भगवान का भोग बना, मतलब प्रसाद भगवान को चढ़ा के फिर उसको खाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ही ग्रहण करेंगे तो उससे हमको पाप भी लगेगा। भगवान बोलते हैं कि जो इंसान मुझे चढ़ाए बिना कुछ भी खाता है वो खाली पाप खाता है। मतलब भगवान तो बोलते हैं कि पानी भी अगर हम भगवान को चढ़ाए बिना पीते हैं तो वो भी हम पाप ही पी रहे हैं। ये भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है उन्होंने। हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार क्या पाप हो गया, मैंने आज रोटी बना के खा ली, इसमें क्या पाप कर दिया मैंने? मुझे आप बताइए कि जो पौधा, जिस पौधे पर ये जो गेहूं उगा जिससे आपने रोटी खाई, क्या उसमें जान नहीं थी? जान थी। पौधों में भी जान होती है। जगदीश चंद्र बसु प्रूव कर चुके, हमारे वेदों में तो हजारों साल से लिखा था, लाखों करोड़ों साल से लिखा था कि पौधों में भी जान होती है। पौधों में जब अगर आप कोई जहर डालोगे तो मर जाते हैं पौधे। मतलब क्या हुआ? जहर तो जिंदा चीज को मार सकता है। अगर एक पत्थर पे जहर डालोगे पत्थर मर जाएगा? पत्थर को तो कुछ नहीं होगा। यानी पौधों में भी जान होती है। तो हमने उस पौधे को मार के अगर खाया तो क्या उसका हमें कुछ पाप नहीं लगा? तो फिर तो आप बोलोगे कि तो फिर खाएं क्या? अगर पौधा खाने में भी पाप लग रहा है तो फिर हम खाएं क्या? जैसे हमको बोला जाता है मनुष्यों को कि आपको जानवरों को मार के नहीं खाना है ना? कोई भी जानवर नहीं मार के खाना है, लेकिन आप ये कैसी बात कर रहे हो कि हमको तो पौधे भी मारने में पाप लग रहा है। तो ये हमको जानने की बात है कि हमारे शास्त्र में किस तरीके से बताया जाता है। देखिए, जो जानवर होता है, कोई मुर्गी हो गई, कोई बकरा हो गया, कोई ऐसा कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है जिससे कि उनको दर्द महसूस होता है, वो हमारे बराबर होता है। यानी जैसे हमको पिन चुबाने पे फटाक से दर्द होता है ना, किसी भी जानवर को आप पिन चुबा के देखो बेचारा उछल जाएगा। थोड़ा सा उसको गर्म चेटा के देखो वो एकदम उछल जाएगा। ठीक है, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे जितना ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको दर्द हमारे बराबर महसूस होता है। किसी भी जानवर को, मछली को, बकरे को, किसी को भी हम खा रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है उसको, उसमें तो उससे क्या होता है, उस आत्मा को क्योंकि हमने इतना कष्ट दिया,
और क्यों दिया उसको कष्ट? खाली हमारी स्वाद के चक्कर में। अरे हम तो खाने में कुछ और चीज भी खा सकते, तो उस आत्मा को क्यों हमने कष्ट दिया इतना? ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको ज्यादा पाप लगता है। लेकिन जो जो दूसरे पेड़ पौधे और ये सब होते हैं, इनको इतना पाप नहीं लगता, इनको इतना पाप मतलब इनको इतना दर्द नहीं होता। होता है दर्द, पर कम होता है। आप किसी पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ते हो, उसको दर्द होता है, ऐसा कभी मत सोचिए कि उसको दर्द नहीं होता, उसको दर्द होता है। किसी बड़े पेड़ की अगर आपने कोई बड़ी टहनी तोड़ दी, कभी कभी वो पेड़ सूख भी जाता है, तो उसका ये प्रमाण है कि इतना दर्द होता है कि वो झेल नहीं पाते। कभी कभी पौधों को अपन काटते रहते इधर उधर से, बहुत सी बार काटने के बाद पौधा सूख जाता है, हमें लगता है इसमें तो इतनी पत्तियां थी फिर कैसे सूख गया। वो दर्द बेचारा झेल नहीं पाया जो आपने उसको दर्द दिया। हमारा कोई हाथ काट दे, हो सकता है हमें से कोई बच जाए जिंदा, और हो सकता है उस दर्द से किसी की प्राण भी निकल जाए। ठीक है, भगवान क्या हमको बोलना चाह रहे हैं कि जब आप मतलब इस संसार में कोई भी किसी दूसरे जीव को खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। हमें खाना ही पड़ेगा किसी न किसी, अब नहीं तो हम क्या खाएंगे फिर? खाली पानी पी के तो रह नहीं सकते। हर चीज में जीवों की मृत्यु होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें भी कीटाणु मरते हैं, तो हम फिर करें तो करें क्या? तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज को भगवान का भोग लगाते हैं, तो भगवान और जो भगवान ने शास्त्रों में बोला गया मनुष्यों के खाने पीने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज का, चाय का ही भोग लगा रहे लोग तो आजकल, मैं चाय का भोग लगा के और पी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज भगवान ग्रहण करते हैं उन चीजों का जब भोग लगता है भगवान को और फिर अपन उनको पाते हैं, तो भगवान उसमें से वो कर्मा हटा देते हैं। उस पेड़ पौधे को मारने में जो अपन को जो पाप लगा वो भगवान खत्म कर देते हैं। जब घर बनता है, किसी का भी घर बनता है, तो वहां पे क्यों ये हवन कराया जाता है? हवन कराना क्यों जरूरी है? जब आपका घर बना तो वहां जितने पेड़ पौधे थे उस जमीन में जिसको आपने काटा, भले घास के तिनके को भी जो आपने उखाड़ा उसकी जान गई, तो उसका पाप आप पूरे घर वालों को लगेगा। जो 6 लोग उस घर में रहने वाले हो, आप सभी को उसका पाप झेलना है। तो उसका पाप न लगे इसलिए हम क्या करते हैं, विष्णु का हवन करते हैं। भगवान विष्णु को आहुति देते हैं कि भगवान घर में रहना तो अब हमारी मजबूरी थी, नहीं तो कहाँ रहते हम लोग, तो इसलिए हमने बनाए जितने भी जीव यहाँ मरे। हमारे लिए जो सामान आ रहा है, ट्रॉली में रख के सामान आ रहा है, कहीं कहीं से सामान आ रहा है, दूर दूर से, कितने जानवर बीच में मर जाते होंगे उन ट्रॉलियों में। कौन उसका जिम्मेदार है? मुझे बताइए। अगर आप अपना घर नहीं बनाते तो क्या वो मरने वाले थे क्या? नहीं मरते। आपके ट्रक के नीचे, जिस ट्रक में आपकी ईंटें आ रही थी उस ट्रक के नीचे वो कुचला है, उसका मतलब क्या है? वो ट्रक वाला उसके लिए पे नहीं करेगा, आपको पे करना है। क्यों? क्योंकि आपके घर के लिए आ रहा था वो सामान। तो इसलिए हमको यज्ञ हवन करना जरूरी है। और कलयुग में किसको हवन बताया गया है? किसको हवन बताया गया? सबसे बड़ा हवन क्या बताया गया? क्या? नाम संकीर्तन। भगवान का नाम जप करने को सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारे यज्ञ जितने भी संसार में हो सकते हैं, नाम जप का यज्ञ सबसे बड़ा है, और मैं खुद वो स्वयं हूं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे पाप कर्म मिट जाते हैं। कौन से पाप कर्म मिट जाते हैं? जो भी, एक तो हमने जो पुराने काल में किए वो सारे, और आगे भी जो हम रोक नहीं सकते पाप, जैसे कोई चींटियां हैं, अब हम हर जगह देख देख के नहीं चल सकते, तो वो बेचारी मरेंगी तो उनके पाप हटा देते। ऐसा नहीं कि हम नाम जप के दम पे कह रहे मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, खा लेता हूँ बकरा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना। उससे आपको अपराध लगेगा, फिर भगवान आपकी कृपा नहीं करेंगे, फिर नाम प्रभु भी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। नाम प्रभु किसके ऊपर कृपा करते हैं? जो पुराने समय से जो किए हुए अपराध हैं उनको तो वो क्षमा कर देंगे, लेकिन अब वो आदमी बोलता है कि मैं अब अपराध नहीं करूंगा प्रभु। अगर गलती से कुछ हो जाए कि नहीं कंट्रोल कर पाया, हो गया तो बात अलग है, लेकिन वो आदमी जानबूझ के ये सोच के कि मैं नाम जप कर रहा हूं और अब अपराध कर लूं, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमको। कभी भी जीवों को, पेड़ पौधों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उन सभी का हमको चुकाना पड़ेगा हिसाब। ठीक है, तो हमने ये देखा कि केरोसिन और पेट्रोल वाली बाइक हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे, हमें, मैं एक ईमानदारी का सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदारी का सवाल, सबको एक सही जवाब देना है। ठीक है, कितने लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में थक चुके हैं यार, वो इतने साल हो गए जीवन में थक चुके हैं, ये कर करके, काम धाम करके, ये वो सब करके, मतलब है ना, इतने बच्चे पाल के, उनकी फीस भर के, लोन चुका चुका के, दिन रात काम कर कर, कितने लोग हैं जिनको जेन्युइनली यहाँ लगता है कि वो थक चुके जीवन में, है ना। यहाँ तो बोल रहे सबको लग रहा है ना, तो सबको लग रहा है कि हम लोग जीवन में थक चुके हैं, हम थक चुके हैं, हमारे थकान आ गई हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर थकान आ गई। ये थकान का क्या कारण है? हम लोग, अगर भगवान ने हमको 80 90 100 साल जीने के लिए बनाया, 30 40 50 की उम्र में, आज तो आप एक 20 साल के बच्चे से पूछ लो, 15 साल का बच्चा थक गया पढ़ पढ़ के, वो भी कह रहा है मैं तो थक गया भैया, जीवन से छुटकारा चाहिए मेरे को। तो आप ये बताइए कि हमको भगवान ने 80 90 100 साल की उम्र दी, तो हम इतनी जल्दी थक कैसे गए? मतलब फिर तो क्या डिफॉल्ट, मतलब खराब प्रोडक्ट बनाया भगवान ने, तो कि भगवान ने तो गलत प्रोडक्ट बना के दे दिया हमको कि तो बहुत जल्दी काम, इसकी तो बैटरी डाउन हो गई। ऐसा नहीं है, हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे शरीर का हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि हमने देखा कि गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल की जगह केरोसिन डाला गया, तो उसने क्या धुआं धुआं मारा और जल्दी गाड़ी खराब हो गई। यानी कि उसके अंदर, वो गाड़ी है तो चलने के लिए ही बनी है ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब खड़ी करने के लिए बनी कि बस कुछ मत करो, खड़े रहो खड़े रहो। गाड़ी इसके लिए तो नहीं बनी है, गाड़ी है पेट्रोल से चलाने के लिए।
तो हमको ये बात जानने की जरूरत है, हमारा जो मनुष्य शरीर है ये हमारी सारी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए नहीं बना है। जो भगवान बोल रहे हैं ना कि इंद्रियों को काबू में करो, उसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को काबू में करो, कुछ नहीं करो, मैं तो घर में बैठा रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, किसी चीज में कुछ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं तो इस तरह से भगवत प्राप्ति करूंगा, कोई नहीं कर सकता। ये तरीका नहीं है इंद्रियों को काबू में करना। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि बहुत कठोर, बहुत मुश्किल है, ऐसे इंद्रियां काबू में नहीं आने वाली किसी के भी। वो कैसे काबू में आएंगी वो भगवान आगे बताएंगे कि वो कैसे काबू में आएंगी, ठीक है। और हम उसको देखने वाले हैं कि जब हमारा धर्म, हमने बताया हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, और उस सेवा को करते करते हम आनंद ले सकते हैं और बहुत आनंद में अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जो भी लोग, मतलब इस संसार में, ये एक फैक्ट है हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का, कि जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, इस संसार की कोई चीज उसको शांति नहीं दे सकती, इस संसार की कोई चीज उसको परमानेंटली खुश नहीं कर सकती। आज वो खुश रहेगा, कल फिर से दुखी, कल फिर से दुखी, परसों फिर से खुश। ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, एक दिन मर जाएगा, कोई उसको याद भी नहीं करेगा मरने के बाद चलो गया, सब आदमी अपना अपना सोचेंगे अगला। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हम हमारे धर्म को समझे, हमारी आत्मा का क्या धर्म था जो हमको करना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं रहे। दुख का कारण ही है, धुएं का कारण ही है कि हम केरोसिन डाल रहे गाड़ी में, है ना। तो हमें क्या डालना है, हमें पेट्रोल डालना है। केरोसिन पे गाड़ी मत चलाइए, केरोसिन पे गाड़ी नहीं चलाने का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप उस एग्जांपल से और क्लियर समझ पाओगे, मतलब उदाहरण बताता हूँ कि आप और क्लियर उसको समझ पाओगे कि किस तरीके से जीवन अच्छा जीने वाले लोग कैसे जीवन अच्छा जीते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ से मतलब आप में लोग होंगे जो कि तैराक होंगे, कभी कभी तैरा है यहाँ पे, किसी ने कोई तैरा हो, तैरना आता हो किसी को, है ना, दादाजी को आता है तैरना। 200 मीटर तैरना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। दादाजी बोल रहे मुश्किल है। 200 मीटर तैरना मुश्किल है। 200 मीटर हर कोई नहीं तैर सकता, है ना। भले डूब भी जाए आदमी, भले मौत की जान की बात आ रही हो तो भी डूब सकता है आदमी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, थकान हो जाती है तैरने में बहुत, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि 200 मीटर दूर ये जो नदी है, इसको पार करके 200 मीटर दूर वहां पे एक चॉकलेट की दुकान है, जहां पे खाली मात्र 10 रुपए की चॉकलेट मिल रही है, आप लेके आ जाओ, ठीक है। एक मूर्ख आदमी ने क्या करा कि ठीक है तैरने लग गया, तैरता 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 200 मीटर तक गया, तैर के और वहां उतरा और 10 रुपए की चॉकलेट ले ली और खा ली। मुझे आप बताइए कि क्या उसने इस चॉकलेट की कीमत क्या चुकाई? कौन यहाँ बता सकता है इस चॉकलेट की क्या कीमत चुकाई गई उस आदमी द्वारा? और एनर्जी। मतलब उस आदमी ने 10 रुपए, तो वो 10 रुपए कीमत नहीं रह गई है, वो चॉकलेट अब 10 रुपए की नहीं रह गई है। इसीलिए जब आप केदारनाथ पे जाओगे तो 10 रुपए की पानी की बोतल भी वो लोग 50 रुपए में देते हैं, क्योंकि वहां इतनी ऊपर चढ़ाएगा कौन। तो ये जो मनुष्य जीवन में हम लोग जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये 10 रुपए मैंने तो खर्च कर लिए, 10 रुपए ही तो गए मेरे। हम ये नहीं समझ रहे कि मनुष्य जीवन हर दिन बर्बाद हो रहा है हमारा, जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि आराम से। तो इसीलिए तो फिर जब वो 10 रुपए की चॉकलेट खाओगे भी सही ना तैर के जाके, तो लगा रहे क्या मगजमारी करी यार, इतना तैर के आया ने 2 मिनट में तो गायब हो गई मुंह से। कितनी देर चबा लोगे उसको, कितना चाट लोगे उसको? थोड़ी देर में तो खत्म हो जाएगा ना उसका स्वाद। जब उसका स्वाद खत्म हो जाएगा तो क्या लगेगा, अरे यार साला फिर तैर के वापस जाना पड़ेगा, मैं तो चॉकलेट खरीदना आया था इधर। तो उससे क्या समझ में आता है कि भौतिक चीजों में जब हम लोग आनंद उठाने की कोशिश करते हैं तो वो आनंद बहुत महंगा होता है, वो सस्ता आनंद मत समझना इसको। जो हम छोटी छोटी चीजों से आनंद को सोचते हैं ना कि बहुत सस्ता आनंद है, 10 रुपए का ही तो है, 50 रुपए का ही तो है, 100 रुपए का ही तो है, एक दिन की तो बात है, ये बहुत महंगा है, हम बहुत महंगी प्राइस चुका रहे हैं। पर क्योंकि हम लोगों के ऊपर माया ने अपनी ऐसी कवरिंग चढ़ा रखी है, माया देवी ने, हम लोग मूर्ख हो चुके हैं, हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि हम असली में क्या कीमत चुका रहे हैं। ये एक मनुष्य का जीवन, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी मृत्यु 12:30 और 31 सेकंड पे हो रही है, आप 1 करोड़ रुपए भी दे दो तो आपकी मृत्यु 32 सेकंड पे भी नहीं हो सकती, 12:30 और 31 सेकंड पर ही होगी। यानी कि जिन करोड़ों रुपए को देकर भी एक क्षण, एक सेकंड नहीं खरीदा जा सकता, उस जीवन को हम लोग ऐसे ही व्यर्थ में बहा देते हैं, ऐसे ही व्यर्थ में, कदर ही नहीं है। मतलब मनुष्य को सबसे कम कदर आज है तो अपने समय की है, फोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो सोच ही नहीं रहे कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। अरे हमारी दुर्गति हो जाएगी अगर हम इस मनुष्य जीवन को नहीं समझते हैं, और ये हो रही है। मतलब दुनिया में भक्त इतने कम हैं कि अधिकतर जो मनुष्य समाज है आज दुर्गति की तरफ ही जा रहा है, कोई अच्छी जगह नहीं जा रहा है, दुर्गति की तरफ ही जा रहा है। इसलिए हम लोग इतनी उल्टी सीधी न्यूज सुन रहे हैं। ऐसी न्यूज पहले नहीं सुनने को मिलती थी, अखबारों में भी नहीं आती थी। अब आप देखो कितने घिनौने और गंदे न्यूज आजकल सुनने को मिल रही है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया बढ़ा, ये सब सारी चीजें बढ़ी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे घिनौने अपराध कर रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। और ये सब आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि घोर कलयुग आज से 4,500 साल बाद घोर कलयुग शुरू होने वाला है। ये जो खाली समय है हमारे पास, अभी 4,500 साल का और बचा हुआ है, इसमें जो आत्माएं निकल जाएगी वो निकल जाएगी, बाद वाली तो इंसान इंसान को खाएगा। ये हमारे भागवतम में लिखा हुआ है
कि घोर कलयुग में ऐसा समय आता है कि इंसान इंसान को खाएगा, क्योंकि बारिश होना बंद हो जाएगी, और होगी भी तो काय की बारिश होगी, एसिड बरसेगा, एसिड रेन। एसिड रेन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किताबों की बातें हैं, एसिड रेन ऑलरेडी होती है। जहां प्रदूषण ज्यादा होता है वहां एसिड रेन होती है, यानी उस रेन में आप बाहर जाओगे आपकी चमड़ी जलने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि खुजली चलने लगी चमड़ी पे। और उसकी वजह से आज ताजमहल पीला भी पड़ गया है। सफेद ताजमहल पीला कैसे हुआ? थोड़ा थोड़ा पीलापन आने लग गया उसमें, क्यों हुआ? एसिड रेन की वजह से। तो अभी ही जब ऐसे वो दिख रहे हैं प्रदूषण की वजह से, तो आगे जाके क्या होगा? जब जब पर्यावरण में जो मौजूद है, जो जहरीली गैसें हैं, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो जहरीली एसिड रेन गिराती है जमीन पे। तो उससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं लोग, और आने वाला समय और मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बता रहे हैं कि हमने जैसे देखा कि जो चॉकलेट वाली बात थी, ठीक है, कि हम लोग चॉकलेट खरीदने के लिए इतना 200 मीटर तैर के इतनी मेहनत करके गए, वहीं अगर हम लोग चल के जाना पड़ता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, चल के तो कोई भी चला जाए, 200 मीटर चलना क्या बड़ी बात है ना? हम लोग मनुष्य जो है, मनुष्य जमीन पे चलने के लिए बने हैं कि पानी में तैरने के लिए बने हैं? किस लिए बने मनुष्य? चलने के लिए जमीन पे, पानी में तैरने के लिए नहीं बने हैं। तो आप देखिए, जमीन पे चलना हमारे लिए बहुत आसान है और पानी में तैरना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म से रिलेटेड है कि जिस तरीके से ये जो मनुष्य शरीर जो है, ये चलना इसके लिए आसान है, लेकिन तैरना इसके लिए दूरी बराबर है, दूरी बराबर है 200 मीटर, लेकिन चलने में तो कोई भी चला जाएगा और तैरने में हमारी हालतें खराब हो जाएगी। तो ये जो जीवन में आज जो हमको थकान महसूस हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम इंजॉयमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके का इंजॉयमेंट कर रहे हैं। भगवान के साथ आध्यात्मिक इंजॉयमेंट करने की जगह हम लोग भौतिक इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम लोग आज एक बड़ी शादी करते हैं, जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो भी 30, 40, 50 लाख उधार करके शादी कर रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या याद रह जाएगा? एक सेकेंड। तो अगर आप ये भी करते हैं, आपने 30, 40, 50 लाख की शादी उधार उधार लेके कर ली, आपको क्या याद रह जाएगा? शादी के 2 महीने बाद आपको खाली अपने कर्जे याद रह जाएंगे और कोई याद नहीं रहेगा। क्या खाया क्या पिया सब भूल जाएंगे। इनफैक्ट लोग जो वहां शादी में आएंगे आके बुराई और करेंगे 2 महीने बाद तक। तो आपको लगा कि अरे कहाँ खर्चा कर दिया यार, इतने लाखों रुपए उधार हो गए हमारे। तो तो आप ये समझिए कि आपने इतना खर्चा, मतलब वही तो हम बोल रहे हैं कि भौतिक संसार में इंजॉयमेंट बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। यहाँ इंजॉयमेंट बहुत महंगा है। आदमी अपनी थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए पता नहीं किन किन से दुश्मनी कर लेता अपने परिवार वालों से। अब पूरी जिंदगी पछता रहा है कि अरे यार वो आज वो होते ना साथ में तो मदद कर देते आज मेरी। पर थोड़ा सा अपना बस वो मान सम्मान और उस समय मजा करने के लिए उसने कर लिया ऐसा। उससे क्या समझ में आता है कि भौतिक संसार में अगर हम जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी आत्मा इसलिए नहीं बनी है, ये हम लोग यहाँ जो ये जो शरीरों से जो सुख ढूंढ रहे हैं और इन सब के लिए नहीं बनी है। हमारी आत्मा किस लिए बनी है ये हम बताते हैं। देखो, तो भगवान की जो स्वभाव है, जो भगवान का जो धर्म है, भगवान से ही हम लोग आते हैं, उसी तरीके का हमारा भी स्वभाव है। तो आध्यात्मिक चीजों में हम लोग अगर इंजॉयमेंट करते हैं, आध्यात्मिक चीजों में हम लोग अगर आनंद करते हैं, तो हम लोग खुश रहेंगे। कैसे हम कर सकते हैं आनंद? थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आपने क्या किया, आपको मन कर रहा था कुछ गाना सुनने का, तो आपने बजाय कि बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक कुछ भी सुनने के, आपने भगवान की कीर्तन सुनी। आपको तो इंजॉयमेंट ही करना था सुन के, तो भगवान की कीर्तन सुन लीजिए ना। क्यों आपको गाने ही सुनने उल्टे सीधे जिनमें गालियां बकी जा रही है? भगवान की कीर्तन सुन लीजिए। ठीक है, आज आपको शायद हो सकता है मजा नहीं आए, थोड़े टाइम बाद वो भी आनंद आने लगेगा। बहुत सारे सुंदर सुंदर कीर्तन होते हैं, वो सुनिए। आपका मन कर रहा है कहीं घूम के आने का, आप चाहे तो गोवा भी जा सकते हैं, आप चाहे तो कश्मीर भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो वृंदावन भी जा सकते हैं, आप चाहे तो जगन्नाथपुरी भी जा सकते हैं। आपका मन कर रहा है गोवा में बीच देखने का, जगन्नाथपुरी में बीच देखिए ना, है ना? तो जगन्नाथपुरी में चले जाइए। तो उससे क्या होगा कि हर चीज को हमको आध्यात्मिक तरीके से बनाना है। हमारा जो नेचर है वो भगवान के साथ आनंद उठाने का है, उनकी सेवा करने का है। जब भी कोई भगवान के धाम में रहता है तो वो जीवात्मा कभी भी दुखी नहीं रहती। ऐसा नहीं वो जीवात्मा एक कोने में बैठी रहती है आज तो मैं गुस्सा हूं, ऐसा नहीं करती है। वो जीवात्मा भगवान से आदान प्रदान में बहुत खुश रहती है, बहुत आनंद मनाती है भगवान के साथ में। जो गोलोक का वर्णन हम लोग कभी देखेंगे भागवतम में आगे, इतना सुंदर वर्णन आता है कि इतना आनंद में सब लोग वहां पे। कोई वे कुंठ का मतलब होता है वे मतलब जहां पे नहीं है, कुंठ मतलब दुख, जहां कोई तरीके का दुख नहीं है, न शरीर का, न दूसरे लोगों का, न आदि देविक, न आदि भौतिक, न आध्यात्मिक, कोई दुख नहीं है। सारा दुख खत्म है वहां पे। तो वहां पे जब इतना आनंद है तो उस आनंद की ही खोज हम लोग यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं? इधर उधर अपने आसपास कर रहे हैं, बिना भगवान को जाने कि उनमें अगर अपन चाहे तो आनंद अपार मिल सकता है अपन को, और वो बहुत सस्ता भी है। कीर्तन करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? कुछ नहीं देना पड़ेगा। आपको भगवान का नाम लेने के कितने पैसे देने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं देने पड़ेंगे। मतलब आप ये समझिए कि भगवान का नाम तो इतना सस्ता है,
लेकिन वो आपको, जैसे हम चलने में हमको कोई मेहनत नहीं लगी ज़्यादा, लेकिन तैरने में बहुत मेहनत लगी, जबकि जा तो हम उसी चीज़ के लिए रहते उसके लिए। तो उसके बाद वो जब हम मिली वो 5-10 रुपए की चॉकलेट, तो उसका भी फिर हमको लगा कि क्या बेकार में हमने हमारा समय बर्बाद किया। तो इसीलिए हम लोग आज थके हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम चल के नहीं जा रहे। चल के जाने का मतलब कि आध्यात्मिक तरीके से एंजॉयमेंट करना, और तैर के जाने का मतलब कि भौतिक संसार में परेशान होकर एंजॉयमेंट करना। एंजॉयमेंट तो हम लोग करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, जिससे आप लोग ये समझ पाओगे कि एंजॉयमेंट करना क्यों जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा ना, क्या है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट क्या आध्यात्मिक है, मैं तो आध्यात्म में रहूंगा, मैं तो एंजॉयमेंट करने की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान का नाम लेता रहूंगा, एंजॉय क्यों करूं, मतलब आनंद क्यों उठाऊं, मैं आनंद उठाना क्यों जरूरी है। आपने ऐसे कौन ऐसे लोग हैं जो कि ये आपने ऐसे देखे हैं जो कि संन्यास ले लेते हैं पहले तो, ठीक है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्म, ये जो आत्मा है और भगवान है वही सत्य है और जगत तो मिथ्या है, ये बोल के वो क्या कर ले, संन्यास ले लेते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, ध्यान व्यान लगाते हैं, एकदम एकदम उसमें बैठे रहते हैं, मतलब है ना, उसमें कहीं कहीं पे ऐसे गुफाओं उफाओं में बैठे रहते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद ये लोग, थोड़ा टाइम बाद जब इन लोगों को लगता है कि अरे बोर हो रहे भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो क्या करूँ, करने का कुछ भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, उन्होंने क्या सोचा कि खाली ये जगत छोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने भगवान की शरण भी नहीं पकड़ी, उन्होंने क्या सोचा कि जगत छोड़ने से हमारा काम हो जाएगा। जैसे बहुत से धर्म है, वो भगवान की शरण पकड़ने का नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जगत को छोड़ दो। अरे जगत को छोड़ के क्या मिलेगा, कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना। हमारी आत्मा को जो आनंद चाहिए वो कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिला तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर से गिर के समाज में क्या करते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। फिर से गिर के समाज में क्या करते हैं, जैसे सन्यासी, जो बड़े बड़े सन्यासी, भाई तुम जब बोल रहे हो कि ये जो जगत है मिथ्या है, मतलब ये जगत तो सब झूठ है, फिर यहाँ की पॉलिटिक्स में तुम कैसे गिर गए, यहाँ के समाज सेवी कार्यों में तुम कैसे गिर गए, जब ये शरीर तो सबकी मिथ्या है। इससे क्या हमको समझ में आता है कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे भी जाते हैं, लेकिन ऐसे मार्ग में फंस जाते हैं जो कि आपको ये बोलता है कि भगवान की शरण से कोई मतलब नहीं, बस ये सब छोड़ दो। ये सब छोड़ने से ये सब नहीं छूटने वाला, कि हम लोग ने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, तो वो जो जगह क्रिएट होगी, जो खालीपन क्रिएट होगा, एक दिन फिर से आपको गिराएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो आत्मा मुक्ति भी प्राप्त कर लेती है, वो भी वापस गिर के संसार में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मुक्ति से काम नहीं चलता, भक्ति से काम चलता है। हमारी आत्मा तो इंजॉयमेंट ढूंढेगी ही ढूंढेगी, क्योंकि यार जो आत्मा भगवान के धाम में रही हुई है, जो आत्मा भगवान के साथ रह के आई है, उसको क्या मजा आएगा ऐसे चुपचाप खाली बैठे रहने में? नहीं, उसको तो इंजॉयमेंट चाहिए ही चाहिए। जब आप वो वाला उस स्पिरिचुअल आनंद मतलब कि आध्यात्मिक आनंद जब आप आत्मा को दोगे, तब जाके वो ये भौतिक संसार को छोड़ सकती है। उसके बिना आत्मा किसी हालत में नहीं छोड़ सकती। तो जो आदमी सोचते हैं ना कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा आलस्य नहीं छूट रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे आपको आलस्य ऐसे छोड़ने से नहीं छूटेगा। जैसे हमने बताया था ना, भगवान का नाम मिलाओ, भगवान अध्यात्म मिलाओ उस गंदे गिलास में। हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, थोड़ा टाइम बचेगा तो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जीवन कैसे अपने आप आपको शुद्ध होता चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर से जबरदस्ती इन चीजों को भगाने की जरूरत है, अपने आप चली जाएंगी, अपने आप गायब ही हो जाएंगे अपने जीवन से। जो दुर्गुण है हमारे, हमें ऐसा नहीं कि एक एक करके छोड़ने पड़ेंगे जबरदस्ती। अरे भाई देर से उठना, तो जल जा, चल जा मेरे यहाँ से, कितना भी साल ट्राई कर लो, नहीं उठ पाओगे आप जल्दी। अगर आपके अंदर से वो चीज नहीं चेंज होती तब तक नहीं कर पाओगे। ऐसे तो अनगिनत दुर्गुण है हमारे अंदर, कितने छोड़ेंगे, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन जब भक्ति का सूर्य उदय होता है, एक चुटकी में भगवान सब उजाला ऐसा करते हैं कि रात का अंधकार एक चुटकी में खत्म करते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 घंटे लगते सूरज को आने में, पटाख से उगता है और देखो सारा अंधकार दूर हो गया। उसी तरीके से जब भक्ति का सूर्य हमारे अंदर उगता है, तो जितने भी गंदगी हमारे शरीर की है, जितनी भी हमारे मन की गंदगी है, आत्मा पे जो कवरिंग चढ़ी हुई है, जो गंदगी चढ़ी हुई है भौतिक मन की, सब दूर हो जाती है। उसमें टाइम नहीं लगता है मुझे। अब देखिए, कुछ लोगों को क्या है ना, समाज सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है कि समाज सेवा करके हम लोग करते हैं। लोग बहुत बहुत बार भक्तों को, जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनको क्या इल्जाम लगाया जाता है, अरे तुम कृष्ण भक्त मूर्ख हो यार, करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बना रहे हो, हॉस्पिटल बना दो, 4 हॉस्पिटल बन जाए इतने पैसे में तो। अरे आप हॉस्पिटल बना भी दोगे तो क्या कोई आदमी बीमार नहीं पड़ेगा? क्या जिस आदमी का इलाज कर भी दोगे, क्या वो कभी मरेगा नहीं? अरे जिन मंदिरों से भगवान का प्रचार होता है वो ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है? हॉस्पिटल तो बनाने वाले बना ही रहे हैं। आदमी एक स्वस्थ शरीर रह के भी, एक स्वस्थ शरीर रहकर भी क्या कोई आदमी खुश रह सकता है कि हमेशा खुश रह जाएगा? कोई ना कोई तो उसको परेशान करेगा, कोई ना कोई तो उसको कुछ ना कुछ तो उसके मतलब गड़बड़ करता ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि खाली शरीर को स्वस्थ रख लेने से भी कुछ नहीं होने वाला, कि हम लोग शरीर स्वस्थ रख लेंगे तो कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
शरीर स्वस्थ रखने से खाली शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जो मन में गंदगी है, जो दूसरे लोग हमको परेशान करेंगे, वो सब कहाँ से हमको आएंगी। तो मंदिर बनाना, और वो भी ऐसे मंदिर बनाना जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, कृष्ण के चरणों में भक्ति का प्रचार करे, नारायण के चरणों में, विष्णु के चरणों में भक्ति का प्रचार करे, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर उनका प्रचार हो गया, उन चीजों का सही से प्रचार हो गया, भगवत गीता का प्रचार हो गया, श्रीमद् भागवतम का प्रचार हो गया, तो आदमी पांडवों जितनी मुश्किलों में भी रहे उसको कुछ नहीं महसूस होने वाला, वो फिर भी सुखी सुखी रहेगा। वो फिर भी सुखी सुखी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान की शरण में है ना। भगवान दुखी कैसे रख सकते हैं अपने भक्त को? नहीं रख सकते। उसको दुख भी होता है तो क्या दुख होता है कि भगवान कब मिलोगे आप मुझे, और वो दुख भी आनंदमयी होता है, अंदर से आनंद प्रदान करता है वो दुख। ऐसा दुख है वो कि आनंद देता है अंदर से। ठीक है, तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, परिस्थिति मैटर नहीं करती। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हो, अमीर हो, आप कम पैसे वाले हो, ज्यादा पैसे वाले हो, आपकी जॉब अच्छी है, आपकी जॉब बुरी है, आपके जॉब है, आपके जॉब नहीं है, दुख तो सब जगह आएगा आपको। और जैसे दुख आएगा वैसे सुख भी आएगा, कुछ ना कुछ सुख भी आपको सब जगह मिलता रहेगा। लेकिन अंत में आपको जो है एक परमानेंट सुख, वो कभी नहीं मिलने वाला जब तक भगवान की शरण में नहीं गए। आखिरी समय तक भी आदमी यही सोचता रहता है कि यार क्या जीवन जिया यार, सब बर्बाद हो गया। ये क्यों आती है? ये जो भावनाएं क्यों मन में उठती है? क्योंकि सच में आपने जीवन नहीं जिया अच्छे से, सच में आपने भगवान की भक्ति नहीं करी। भगवान की भक्ति भी दिखावे वाली भक्ति नहीं कि आज मंदिर चले गए, ये तिलक लगा लिया, वो कर लिया, ये सब नहीं। जो भगवान शास्त्रों में जो बोल रहे, जैसी भक्ति वो करवाना चाहते हैं आपसे, जो आपके आत्मा का असली धर्म है, वो करिए। भगवान का नाम जप करिए। कलयुग में नाम जप ही सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, वो सबको करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप आनंद महसूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं? आपको अगर कुछ गाना बजाने का शौक है तो आप कुछ कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम ले आइए, करताल ले आइए, मृदंग ले आइए, जैसे उसको बोलते हैं ना, ढोलक वगैरह, वो बजाइए भगवान की सेवा में। तो उससे आपको क्या है, बजाय कि आप कुछ खुद के मतलब बॉलीवुड के सॉन्ग बजाने के चक्कर में वो बजाइए, तो आनंद आपका वहां भी हो जाएगा। आपको मन करता है यार मैं बोर होता रहता हूँ, संडे को किसी से जाके मिलूं, जीवन में कुछ नहीं बच गया, अरे आपको मिलना है तो आप भक्तों से जाके मिलिए। जो भक्तों से जाके मिलिए जो भगवान की बातें करते हैं। आपको अगर कुछ देखना भी है, अगर आपके बच्चे कुछ देखते भी हैं, मान लो कि खाने के समय नहीं मान रहे, वो देखेंगे ही देखेंगे कुछ ना कुछ कार्टून, तो उनको भगवान की कुछ लीलाएं दिखाइए उसमें। तो उससे क्या होगा, उनका कम से कम बुद्धि में भगवान का वो जाएगा, चिंतन जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके सामने कुछ टॉम एंड जेरी चला के, अरे हमको क्या उनको कुत्ता और चूहा बनाना है क्या, या उनको बिल्ली बनाना है हमको आगे जाके। जो देखेगा आदमी वैसा ही तो बनेगा ना हमारा मन। तो हमको क्या करने की जरूरत है, हमको बच्चों को और सभी को, हमारे खुद को भी, हम क्या करते हैं, हम लोग इतना प्रदूषण इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग न्यूज बहुत देखते हैं, हम लोग ये सारी चीजों में इतना फंसे रहते हैं, इधर की न्यूज उधर की न्यूज। अरे आपके न्यूज देखने से क्या जिसके ऊपर वो चीज बीत रही है वो कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो होगा क्या, होगा आपका नुकसान होगा, कि आपकी चेतना आपने खराब कर ली। जो आप लोग ये जो न्यूज में पड़े हुए हो, इंस्टा पे रील देख रहे हो, अरे आज तो यहाँ ये हो गया, अरे आज तो वहां वो हो गया, अरे ये तो पुराने काल में भी हो रहा था, ये तो आज भी हो रहा है और आगे भी जाके होगा, इसमें क्या अंतर आ जाएगा? कौन आदमी ऐसा है जो यूं कह सकता है कि उसने अगर अखबार नहीं पढ़ा होता तो आज वो जिंदा नहीं रहता, मतलब उसकी मतलब उसके पूरी धन संपत्ति लुट जाती अगर वो अखबार नहीं पढ़ता? तो कोई है ऐसा जो बोल सकता है? मतलब ऐसा क्या हमको उसमें मिल रहा है जिसने हमको बचा लिया आज, की हमारी जान बचा ली हो? कुछ ऐसा मिल रहा है क्या हमको उसमें? है बहुत से लोग हैं जिनके घर में कभी अखबार नहीं आया, बहुत से लोग हैं जिनके घर में टीवी नहीं है। क्या उन वो कोई ऐसी खबर मिस कर दे? क्या वो ऐसी खबर उनके सामने नहीं आई जिससे कि भाई उनकी जिंदगी बच जाती? यार मतलब है ना, पूरा देश छोड़ के भागना था, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो अखबार ही नहीं पढ़ रहे थे। ऐसा कभी होगा हमारे साथ? अरे ज्यादा ही जरूरत की बात है तो तुम्हारे सामने आके ऐलान करके जाएंगे गवर्नमेंट वाले। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई उसमें कोई ऐसी चीज है जो हमारा जीवन। इसीलिए साधु संत लोग क्या बोलते हैं, न्यूज न्यूज बहुत खतरनाक चीज है। न्यूज में 4 अक्षरों का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी चारों दिशाओं से गंदगी लाके डालते हैं आपके दिमाग में। चारों दिशाओं की गंदगी, 4 दिशाएं हैं ये, चारों दिशाओं की गंदगी लाके आपके दिमाग में डालते हैं कि ठीक है आप आराम से ये करो। अगर जितनी ज्यादा हम हमारे दिमाग में कचरा भरेंगे, भगवान की भक्ति का कहाँ टाइम है हमको। हम आप ये सोचिए कि हम आज किसी से कुछ एक बात कर ली हमने 2-5 मिनट, पता है आपको, अगर वो बात में अगर आप ज्यादा तल्लीन हो गए ना, 2-4 दिन तक चलेगी दिमाग में। उसको क्या कहते हैं, चेतना। हमारी चेतना गंदी हो जाती है। जितने भी लोगों से हम मिलते हैं ना, जैसे कि होली पे हैं, आप सफेद कपड़े पहन के निकले होली पे, जितने लोगों से मिलोगे उतने कलर वो आपके चिपका देंगे, पूरे पूरा कपड़े आपके गंदे कर देंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो शुद्ध चेतना है, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं हमारी चेतना शुद्ध होती है, उसी समय जब हम लोग इधर से कुछ देख लिया, इंस्टाग्राम से कुछ सुन लिया, इससे कुछ उल्टी सीधी बातें कर ली, हमारी चेतना इतनी गंदी हो जाती है कि फिर वो भगवान के लायक नहीं रह गई। एक गंदी चीज कभी भगवान को अर्पण नहीं करी जाती है। तो उसी तरीके से हमारा मन फिर भगवान को कैसे अर्पण होगा? हमने सुबह ही गंदा कर दिया उसको पूरा। तो हमारी चेतना को हमको बचाना है। ये जो कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत इसको क्यों बोलते हैं कि भगवान की भावना में ही अधिकतर समय रहना है।
कि जो भी चीज़ हो भगवान से हम उसको जोड़ें। चाहे हमको इंजॉयमेंट भी करना है, जो कि करना भी चाहिए, भगवान से जोड़ के करना चाहिए। हमको गाना सुनना चाहिए, लेकिन क्या सुनना चाहिए? भगवान की कीर्तन सुनने चाहिए। जहाँ भगवान हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन हो रहे हो और कोई भगवान के नाम की कीर्तन हो रहे हो, वो सुनने चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, समय भी बचेगा, हमको आनंद भी आएगा। आज थोड़ा ऐसा लग सकता है कि यार इसमें मुझे मजा नहीं आता, वो दिन दूर नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, आपका पूरा इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चे को आप अगर एक सीरियल दिखाओगे, वो छोटा सा बच्चा, वो कुछ समझेगा नहीं, बोला कि क्या चला रहे हो यार मम्मी, मेरे को तो कार्टून देखना है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद सीरियल देखने लग जाता है। तो जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इन कचरा चीजों में, तो भगवान का तो ऑलरेडी हमारे अंदर, हम तो जीवात्मा है, भगवान का एक अंश है हम लोग, तो कैसे हम भगवान में इंटरेस्ट नहीं होगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग भगवान की भक्ति को पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हम ये चर्चा कर रहे हैं, इससे भगवान की भक्ति पैदा होगी। भगवान की भक्ति कभी पैदा नहीं हो सकती, वो अंदर है, वो हर जीव के अंदर है। उसको खाली क्या करना है? उसको साफ करके वापस निकालना है बाहर। जो गंदगी हमारे ऊपर जमा हो गई है, जिसकी वजह से हम भगवान की भक्ति को महसूस नहीं कर पाते हैं, उस गंदगी को जब हम साफ कर लेंगे, जिस दिन वो गंदगी साफ हो गई, अपने आप महसूस होने लग जाएगा, अपने आप भाव प्रकट होने लगेंगे। जैसे कि अग्नि को नहीं बोला जा सकता कि आप गीला कर दो किसी चीज को, हमारी आत्मा भी उसका धर्म नहीं छोड़ सकती। इसीलिए वो हम हमेशा परेशान रहते कि यार पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ है जीवन में, लेकिन कमी क्या है समझ ही नहीं आ रहा। कमी है भगवान की। उनको जोड़ के तो देखो, उनको जोड़ के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार जीवन तो अपने आप सुखी होने लग गया। परिवार में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कम होने लग गए। परिवार में इतनी मुश्किलें आ रही थी, सब कम होने लग गई। मेरे को मतलब पैसा कमाने में इतनी मेहनत होती थी, मैं इतना परेशान हो जाता था, अब पैसा भी थोड़ा आसानी से आने लग गया, मेरी जॉब भी आसान हो गई। भगवान किन की मुश्किलें सोल्व करते हैं? भगवान उनकी मुश्किलें सोल्व करते हैं जो अपनी अभी की परिस्थितियों में उसका सदुपयोग करता है भक्ति करने का। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पांडवों को हर समय भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे थे कि अरे भगवान अब ये दे देना, अरे भगवान अब ये बचा लेना, अरे भगवान लाख से घर में से बचा लेना? अरे उनको क्या पता था कि उनको उस लाख के घर में जलाने वाले हैं? लेकिन भगवान ने विदुर के थ्रू बचाए कि नहीं बचाए? आप क्या देख सकते हो, हम क्या देख सकते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि 3 दिन बाद जो हमारा एक्सीडेंट होगा, आज वो गाड़ी कहाँ है? अरे हम अगर भगवान के भक्त होंगे तो भगवान उस गाड़ी को पंचर कर देंगे। जिस समय हम उस जगह से निकलेंगे वो वहां आएगी नहीं, वो पहुंचेगी नहीं वो गाड़ी वहां पे। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। ये मैंने खुद ने परम वैष्णव से सुना है कि बुरे सपने आने लगते हैं। क्यों बुरे सपने आने लगते हैं? जो चीज आपके साथ प्रत्यक्ष होनी थी, भगवान आपको डिस्काउंट में देके सपने में कटवा देते हैं। यानी कि जो बहुत बुरी घटना आपके साथ में प्रत्यक्ष में होने वाली थी, वो भगवान ने आपके सपने में ही निपटा दी। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि भक्त के लिए भगवान इतना आसान कर देते हैं जीवन में कि उसके साथ जो बुरी बुरी चीजें हैं वो भी भगवान सपने में ही निपटा देते हैं। यानी कि नाम जप का बहुत फर्क पड़ता है। सबको करना चाहिए, अपना जीवन सफल तभी जाके होगा, ऐसे नहीं होने वाला और कुछ भी दूसरी चीज करके। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको कहानियां पढ़नी है तो भगवान की श्रीमद् भागवतम पढ़े, कहानियां ही कहानियां हैं, खूब कहानियां हैं, खूब इंजॉयमेंट है, कथाएं मतलब हमको अगर बातचीत सुननी है। आजकल लोग पॉडकास्ट सुनने का बहुत जमाना है कि पॉडकास्ट सुन रहे, ये पॉडकास्ट वो पॉडकास्ट, ये आदमी क्या बोल रहा है, ये एक्टर क्या बोल रहा है, इस एक्टर ने इसका पूरा जीवन कैसे जिया। अरे भगवान ने कैसे जिया वो तो सुन लो पहले अपन, उसके बाद देखेंगे कि वो एक्टर कैसा जीवन जी रहा था। और ये सब कौन बता रहे? सारे संत आज के भगवान की कथाएं ही बोल रहे हैं, उनको सुनो, उनको हम समझेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी, आत्मा भी संतुष्ट है। धीरे 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 हम भक्ति में बहुत आगे प्रगति कर जाएंगे। हमको कोई 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 मतलब रुकावट ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि 200 मीटर चल के जाना बहुत आसान है, लेकिन 200 मीटर तैर के जाना बहुत मुश्किल है। और उस तैर के जाने के बाद जो मिलेगा उसका भी फिर लगेगा कि यार ये तो बेकार चीज मिली, कोई मतलब नहीं आया, थोड़ा सा इंजॉयमेंट था, थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। तो हमको इंजॉयमेंट करना जरूरी है, लेकिन किस में करना? भक्ति में करना जरूरी है। ये मत सोचो कि मैं बस गुमसुम होकर बैठा रहूंगा और उससे मेरा जो है मैं अध्यात्म में आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं बढ़ोगे, आप गिरोगे। आप उन पॉलिटिशियन की तरह गिरोगे जो एक टाइम पे सन्यासी थे और आज जाके पॉलिटिक्स में फंस गए, जो खुद ये बोलते थे कि ये तो जगत तो मिथ्या है, तो फिर तुम क्यों जगत की पॉलिटिक्स कर रहे हो? उनको हम लोग क्या महान समझते कि देखो ये इतने इतने उदारवान है कि हॉस्पिटल खोल रहे, जानवरों की सेवा कर रहे हैं। अरे वो लोग उदारवान नहीं है, वो लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? आज ये समाज सेवा में करके खुद को खुश कर रहे हैं कैसे भी करके, कि कम से कम उनको लगे कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ जीवन में मेरे, कि घर बार तो मैंने छोड़ दिया, अब क्या करूँ, कम से कम ये तो करूँ। तो ये इनको बोलते हैं मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी क्या करते हैं कि पहले तो वो सोचते हैं कि सब कुछ माया है, सब माया है, मैं तो इस माया को छोड़ के और जो है मुक्ति पा लूंगा। वही मायावादी सन्यासी बाद में गिर के क्या करते हैं? समाज की सेवा करने लग जाते हैं। अरे समाज की सच्ची सेवा क्या होती है? भगवान के बारे में बता के। आज हम लोग जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, या जो संत जो भगवान की चर्चा बताते हैं, या भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी, पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया, या और भी जो भी संत भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो सच्ची समाज की सेवा कर रहे हैं। ये शरीर तो हमारे सबके अभी भी चले गए, पहले भी चले गए थे, फिर से चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। हमारी आत्मा तो बेचारी परेशानी हो रही है करोड़ों जन्म से, उसकी तो कोई सेवा नहीं कर रहा है। असली सेवा तो वो है ना
कि ये सेवा है कि थोड़ा सा जानवरों को ये खिला दिया, वो कर दिया। अरे जानवर तक की सेवा आप हरिनाम करके कर सकते हो। जब हरिनाम संकीर्तन बाहर रोड पे किया जाता है, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर उसको सुन रहे हैं, सब तर जाते हैं आपके हरिनाम बोलने से, क्योंकि उनके कान में पड़ रही है वो सारी आवाज। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमको आध्यात्मिक इंजॉयमेंट करना है। अब मैं आपको एक जो थकाने वाली जो हमने बातचीत कही थी, उससे एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि जो मतलब एक रियल है ये बात है ना, कि ये बात आपको समझ में आएगी कि हम लोग अभी वृंदावन गए थे, ठीक है। आज से पिछली बार हम एक वृंदावन में कैसे बाबा जी से मिले। वो बाबा जी दिन में 3 परिक्रमा करते हैं वृंदा गोवर्धन जी की। कौन यहाँ आदमी ऐसा है जो 3 परिक्रमा कर सकता है? अरे एक परिक्रमा करने में हालत खराब हो जाएगी हमारी। एक परिक्रमा करने में 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 या 21, हाँ 24 किलोमीटर है ना शायद, 21 सॉरी 21। तो 21 किलोमीटर की 21 किलोमीटर की 3 परिक्रमा करते हैं वो एक दिन में। मुझे आप बताइए कि हम हमारे जीवन से कुछ नहीं करके इतना थक गए, वो कैसे नहीं थक रहे हैं? 63 किलोमीटर आदमी दिन में परिक्रमा करके कैसे नहीं थक रहा है? वो भक्ति में है, क्योंकि आत्मा का एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना। हमको एंजॉयमेंट करना होता है, हम क्या करते हैं? हम लोग इधर उधर घूमते घामते रहते हैं, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, आधे एक घंटे बाद थक के बैठ जाते हैं। वो वहां पे गोवर्धन जी की 63 किलोमीटर की परिक्रमा रोज कर रहे हैं, वो नहीं थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जो है हमारा आत्मा का जो स्वभाव है, जब हम उसके आधार पे मतलब उसके स्तर पे जाके जब हम लोग आनंद उठाते हैं, कोई थकान नहीं होगी आपको। आज अगर कोई भी आदमी कहता है कि मैं जीवन में थक गया हूं, उसका खाली एक ही कारण है, वो भौतिकता में थक गया है। भौतिक चीजों में टाइम खराब करके उसका पैसे कमा के, और अरे कमाना जरूरी भी था तो उसको आपको भक्ति में भी लगाना चाहिए था, परिवार को भक्त बनाना चाहिए था। और बनाओ, अभी भी बनाओ, भगवत धाम ले जाओ। आपका जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग कहीं और जाके घूमने की बजाय वृंदावन ले जाके घुमाओ, कहीं और जाके घुमाओ। कुछ अच्छा भी खाना है तो घर में शानदार प्रसाद बनाओ, ऐसा नहीं कि बाहर का भोग जाके खाओ। प्रसाद बना के खूब खाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये जो इंजॉयमेंट है, आपको नृत्य करने का मन है, कीर्तन पे नाचो, कौन मना कर रहा है? मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में कीर्तन का वो शेयर करूंगा। वृंदावन में जब कोई बड़े महाराज जी आते हैं, अरे वो जो कीर्तन करते हैं और उसपे जो नृत्य करते हैं, भक्त भूल जाते हैं कब 2-2 घंटे निकल जाते हैं। 2-2 घंटे लगातार। कोई हम में से किसी की, हमारी खुद की शादी में हम 2 घंटे नहीं नाच सकते हैं। वो वहां कीर्तन में नाच रहे, और वो भी उन्हीं के एक दिन नाच लिए। सुबह भी 2 घंटे, शाम को भी 2 घंटे, अगले दिन भी 2 घंटे, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक दिन में नृत्य कर रहे हैं। किस पे नृत्य कर रहे हैं? कीर्तनों पे नृत्य कर रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा थकती नहीं है। और हम लोग क्यों थक जाते हैं? हम लोग भौतिकता से थक जाते हैं। ये भौतिकता जो हमको इतना थकान देती है ना, कि वो 10 रुपए की चॉकलेट के चक्कर में 200 मीटर तैर के जा रहे हैं, इसीलिए थक रहे हैं हम लोग। आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद उठाना शुरू कर दो, कोई थकान बंद हो जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। तो वो जो बाबा जी वो थकते नहीं है। हमारे घर में महिलाएं 6 लोगों का खाना बना के, 8 लोगों का खाना बना के थकान महसूस करती है, जो कि नॉर्मल भी है। इतनी गर्मी में खाना बनाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। कोई कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता, गर्मी में जाके खड़ा रहे, चूल्हे के सामने खड़ा रहे, अभी मालूम पड़ जाए उनको कि कितना मुश्किल होता है खाना बनाना। हम अभी पिछली बार, यूं भी नहीं कि उसके पिछली बार हम वृंदावन में जाके एक ऐसी माता जी से मिलके आए, जिन्होंने बोला कि वो और उनके हस्बैंड अकेले 2 लोग मिलके 200 लोगों का खाना बना देते बिना कोई प्रायर नोटिस के। 200 लोगों का खाना, और बोलते किसी की मदद नहीं लेते। 2 लोग 200 लोगों का खाना बना देते, जिसमें यूं भी नहीं कि रोटी भी बनाते हैं। 2 लोग मिलकर 200 लोगों का खाना बनाते हैं। तो मैंने जब ये बात जाके एक बड़े भक्त को वहां पे बताई, तो उन्होंने मेरे को एक और माता जी के बारे में बनाया, जो अकेली माता जी 500 लोगों का खाना बना देती है, किसी की मदद नहीं लेती, किसी हेल्पर को नहीं रखती। 500 लोगों का खाना बनाने वाली अकेली लेडी, जिसकी आज उम्र है 60 साल, अकेली लेडी 500 लोगों का खाना बनाती। कौन है हमारे यहाँ पे जो माइकल लाल ऐसा कर सकता है? वो लोग थक ही नहीं रहे हैं। अरे उनमें थकान का नाम ही नहीं है, उनमें थकान का। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के आनंद में वो करते। जब वो खाना बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको खत्म करूं। अरे उनको आनंद आता है, अरे भक्तों के लिए बना रहा हूं मैं तो, अरे तो भक्तों के लिए हो रहा है काम। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल में मान लो 2 किलोमीटर भी चल नहीं पाते, लेकिन वृंदावन में जब जाते हैं ना, किलोमीटर किलोमीटर पूरी परिक्रमा कर लेते हैं गोवर्धन जी की। कौन देता है शक्ति? अरे हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो अपने आप ही वो आनंद उठाएगी, अपने आप आपको शक्ति मिल जाएगी वो परिक्रमा करने की। और ऐसे आपको भले आपसे कुछ नहीं होगा। तो हमको ये सब करना है। और हमारी जो चेतना की हमने बात की थी, कि हमारी चेतना, आई थिंक क्वेश्चन आंसर का तो हमने समय वो कर दिया है, ठीक है। मैं 5 मिनट बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा। मैं एक फाइनल बात से ये करता हूँ कि हमारी जो चेतना होती है, ठीक है, हमारी चेतना आज गंदी हो कैसे गई? हमारी चेतना आज ऐसी कैसे हो गई? वो चेतना क्यों ऐसी हो गई हमारी, कि हम जिस तरीके के लोगों के वातावरण में रहते हैं, हमने बोला कि बहुत कम लोग भक्त हैं। आज ज्यादा लोग भक्त नहीं है, बहुत ही कम लोग भक्त हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अधिकतर लोग, इवन हमारे परिवार में भी अधिकतर लोग कौन से होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं।
जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, और मतलब भी है तो खाली कर्म कांड वाली भक्ति, जिसको उनको पता ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण है कौन, भगवत गीता में बोला क्या गया है, श्रीमद् भागवतम है क्या, भागवत जी क्या है, तुलसी माता को कैसे सेवा करनी चाहिए, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे कुछ पता नहीं है, बस वो कर रहे हैं, मतलब रट्टेदार कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है उनको। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ मतलब हम लोग, हमारी चेतना जो है दूषित हो जाती है। दूषित कैसे हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के पास रह रहे हैं। मैं जब अमेरिका में गया था, आपको मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब अमेरिका में गया था तो वहाँ पे क्या है ना कि अब वहाँ तो मैं अकेला था, मैंने जिंदगी में पहले कभी खाना नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई, सब्जी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई। तो वहाँ पे क्या था, पैकेज्ड फूड का बहुत चलन है, मतलब आदमी जो है बाजार से लेके आ जाता है, उसको खा लेता है। यानी पिज्जा है, बाजार से मिल जाता है, खा लेता है, कुछ भी पैकेट, कोई चिप्स है, विप्स है, ये खा लेते हैं। और वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। तो जैसे भारत में तो कोई अगर रोज सुबह शाम में खाएगा तो तीसरा आदमी टोक देगा, ये क्या कर रहा है तू ये, लेकिन वहाँ तो सभी ये कर रहे हैं। तो मैंने भी थोड़े टाइम के लिए यही करना शुरू कर दिया। एक टाइम में खाना बनाता था, एक टाइम कुछ भी ऐसा चटर पटर खा लेता। आपको पता है 6 महीने तक, और मैं वहां पे पूरे टाइम जब भी मैं अपने घर से बाहर जाता था तो मुझे कोई ना कोई लोग हर बार ऐसे दिख ही जाते थे, जो लोग की इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चेयर पे, मतलब वो है ना कुर्सी होती है जो गवर्नमेंट देती है वहां पे, किनको भी देती है, जो बहुत ज्यादा ऐसे विकलांग हो जाते हैं। कैसे विकलांग, मतलब वो लोगों का वजन है 150 किलो, 180 किलो, 170 किलो। हमारे पूरे भवानी मंडी में 5 लाख लोगों में आप शायद ऐसे 3 लोग नहीं ढूंढ पाओगे जिनका वजन 150 और 180 किलो है। वहां पे मेरे को हर दिन दिखते थे। मुझे पता भी था कि ये लोग जो हैं ये इसलिए हुए क्योंकि यहाँ का खान पान ऐसा है। ये लोग पिज्जा विज़्ज़ा बहुत खाते हैं, बर्गर वर्गर रोज का खाते हैं, खाना तो बनाते ही नहीं है, रोटी सब्जी में समझते ही नहीं है, मीट वीट खाते हैं दिन भर, बस यही सब चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मेरे जो साथ वाले थे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट थी, तो उस समय मेरे दिमाग में भी कभी ये बात नहीं आई कि मैं भी थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करूँ। तो उनके साथ रहते रहते क्या हुआ, मैंने भी उस चीज़ को लाइटली ले लिया। 6 महीने के अंदर मेरा लीवर इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि मुझे 1 साल की होम्योपैथी की दवाई लेनी पड़ी उस कचरे को साफ करने के लिए। मतलब हमको चुकाना पड़ेगा। जो मैं वहां यूं सोच रहा था कि अरे तो बहुत सस्ते चिप्स मिल रहे हैं यार, या तो 60-70 रुपए का पैकेट ही मिल रहा है, अरे तो सस्ता है, ये तो खा लो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, खा लो, इंजॉयमेंट कर लो। 6 महीने तक तो पता नहीं चला। उसके बाद में जब लीवर आदमी का फैटी हो जाता है तो उसको बहुत समय तक ऐसे लथार्जी, आलसीपन, एनर्जी महसूस नहीं होती शरीर में। जब मैं यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला आपका तो पूरा लीवर फैटी हो गया है, आपने ऐसा क्या मैदा खाया, पूरा मैदा जम गया आपके लीवर पे, मैदा बहुत नुकसान करता है। तब मेरे समझ में आया, मैंने कहा यार मैं तो 6 महीने, मतलब आज से 6-7 साल पहले की बात है, वो अभी 1 साल पहले मतलब कचरा साफ हुआ वो सारा, दवाई से, वो भी 1 साल की दवाई। तो ये जो हम जो भौतिक जो दूषण हम लोग ले रहे हैं, ये कैसे आता है, जब हमारे आसपास वाले लोग भी कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है कि हाँ सामान्य है, क्या थोड़ी बहुत कर लो भक्ति, क्या है वहाँ। अरे भक्ति कोई ऐसे लाइटली लेने की चीज़ है कि हल्के में लेने की चीज़ है कि थोड़ी बहुत कर लो, कि ये कोई वो थोड़ी है कि कोई केक है उसके ऊपर जरा सी मतलब गुलाब कतरी डाल दी। अरे यही है हमारा जीवन, ये भक्ति ही एक्चुअल जीवन है, बाकी सब तो साइड की चीजें हैं। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि भक्ति को महत्वपूर्णता नहीं देते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी उनकी तरह हो जाएंगे कि क्या क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो नहीं कर रहे हैं, इनको भी क्या फर्क पड़ रहा है। क्या हमने हमारे जीवन में ऐसे लोग नहीं देखे जिनका जीवन बर्बाद हो गया कोई बीमारी की वजह से? क्या हमारे खुद के परिवार में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके घर 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 में बहुत अशांति फैल गई? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसे लोग नहीं है जो आधी उम्र में ही चले गए? कितने ऐसे लोग हैं जो हम देख रहे हैं। अरे जब हम उन सबको देख रहे हैं तो भी क्यों नहीं, मैं वहां पे देख रहा था कि ये लोग इतने मोटे मोटे इसीलिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ में रह रहा था, मेरे फ्लैटमेट्स ऐसे लोग थे जो दिन भर यही सब कचरा खाते थे, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सका। तो उसी तरीके से जब आप भक्ति के वातावरण में रहोगे तो आपकी जो चेतना है ना, वो चेतना शुद्ध होगी। जब वो चेतना शुद्ध होगी तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा कि यार ये नहीं करूं, यार मैं ये नहीं करूं, यार ये करने से गलती हो जाएगी, ये नहीं करता हूं। तो उस चेतना की वजह से फिर आपकी बुरी आदतें अपने आप छूटेंगी। वही भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियों को संयम करना ऐसे किसी के बस की बात नहीं है। इंद्रिया कब संयम में आएगी, जब शुद्ध भक्ति करी जाएगी। शुद्ध भक्ति जब आप करोगे ऑटोमेटिकली इंद्रिया संयम में आ जाएगी। संयम मतलब कंट्रोल में, और भक्ति में एंजॉयमेंट भी करने लगोगे। भक्ति पैदा करने की चीज नहीं है, भक्ति ऑलरेडी है हृदय में हमारे, क्योंकि भगवान के अंश है तो उन्हीं से प्रेम करेंगे। लेकिन वो क्या है, उजागर करने की चीज है कि वो जो गंदगी में छिपी हुई है अभी, ये जो भौतिक संसार में, और कहां से आई है गंदगी, इतना एंजॉयमेंट कर लिया ना हमने, इतना एंजॉयमेंट कर लिया, इतने गंदे लोगों के साथ रह लिया अभी तक के जीवन में, इतने उल्टे सीधे लोगों की लड़ाई झगड़े देख लिए, इतने लोगों के साथ मिल लिए, सभी की गंदी चेतना हमारे ऊपर आ चुकी है। धीरे धीरे नाम जब से क्लियर होती जाएगी, जब वो चेतना क्लियर हो जाएगी, जब भगवान के कीर्तन में हम लोग नाचने में आनंद लेने लगेंगे, जब ऐसे ऐसे करके हर चीज में आनंद लेने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन असली में सुखीमय हो सकेगा। क्योंकि जैसे आग तो जलाती है, आत्मा तो भगवान को ही चाहती है, वो भगवान के बिना सुखी रह ही नहीं सकती। तो जब हम वो कर देंगे ना, हमें हमारा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे हमारे माँ बाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
कलयुग में आपको ये कोई जरूरत नहीं है आप ये सब छोड़ के संन्यास लो और तभी भगवान मिलेंगे। अरे नहीं मिलेंगे। आप यहीं पे घर में रहते हुए अगर भगवान की भक्ति अच्छे से कर ली, हर चीज में भगवान की भावना आप लेके आने लग गए हृदय में कि यार इस चीज को मैं भगवान से कैसे जोड़ूं, ऑटोमेटिकली आपकी शुद्धि होने लगेगी, ऑटोमेटिकली आप लोग पवित्र होने लगेंगे। तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान की भक्ति इतनी जरूरी है। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं रोकते हैं। ठीक है, कुछ लोग के बोला हूँ अगली बार देखेंगे, अगर कोई प्रश्न है आप लोगों के तो हम लोग पहले वो ले लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। कोई प्रश्न है भक्ति से रिलेटेड, कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको ऐसा लगता हो कि यार इसका जवाब मुझे मिलता तो शायद क्लैरिटी मिलती कि मैं भक्ति सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा प्रश्न हो, हमने पिछली क्लास में बोला था, आप पूछ सकते हैं। कोई है भक्ति यहाँ पर जिनको कि कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी मैंने आज तक सुना है उसके आधार पे मैं जो भक्ति से कर्म का संबंध भी तो है। भक्ति से अच्छा नहीं होगा तो जपा करेगा नाम तो उनसे थोड़ी होगा। देखिए दादाजी ने एक सवाल किया है कि भक्ति से कर्म का संबंध भी है, आदमी अगर गलत कर्म करेगा और नाम जपता रहेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको जो कर्म जो है, कर्म और भक्ति, जैसे हमने बोला था कि पुराने जो आपके गलत कर्म है जिनसे पाप बन गए हैं पुराने जन्मों के, इस जन्म के, वो तो भक्ति आपके काट देगी, लेकिन अब आपको अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नाम जप के आधार पे मतलब गलत काम करते रहो, तो डेफिनेटली संबंध है। मन कोई शुद्ध नहीं हो, बेईमानी करता रहे, जब करते रहे। हाँ नहीं, जैसे कि ये भी आप बात सही है कि अगर आपका मन अभी शुद्ध नहीं है और आप बेईमानी करते जा रहे हो और भक्ति करते रह रहे हो, उसका भी मतलब नहीं है। आपको अपनी तरफ से कंट्रोल करना है जितना कर सके। ठीक है, एक वो बात होती है ना कि एक जो चीज है कि अपन एक लेवल के बाद में नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, वो आपको मदद करेंगे। जैसे कि एक हम उदाहरण ले सकते हैं दारू पीने वाले का। ठीक है, एक दारू पीने वाला आदमी गलत काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस आदमी को क्या बोला जाता है कि आप नाम जप करिए, आपके नाम जप से आपका दारू छूटेगा। वो आदमी क्या करता है, पहले तो वो दारू भी पीता है, नाम जप भी करता है, थोड़े बाद में क्या करता है, दारू कम पीता है, नाम जप ज्यादा करता है, थोड़े बाद में क्या करता है, दारू और कम कर देता है, नाम जप ज्यादा करता है। तो उससे क्या करता है, एक दिन दारू छूट ही जाती है। तो जो चीजें हमारे काबू में नहीं है, जिन चीजों को हम लोग काबू नहीं कर सकते, जैसे आज आज मान लो हमारा स्वभाव है बहुत बेकार हो गया, चिढ़ने का स्वभाव हो गया, चिल्लाने का स्वभाव हो गया, गाली गलौज करने का स्वभाव हो गया, एक दिन में बदलेगा नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बदल नहीं सकता, सकता है अगर आप भक्ति करेंगे और थोड़ा थोड़ा काबू करेंगे अपने ऊपर कि यार मैं रोज इतनी बार चिढ़ता था, कम से कम आज कम बार वो करूंगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आप महात्मा बन जाएंगे, क्योंकि भगवान नाम तो चल ही रहा है। तो जो कोई पुराने गलत कर्म थे वो तो सब भगवान का नाम मतलब वो सही कर रहा है, और जो अभी जो होने वाले थे उन पे आप काबू करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाओगे। और कोई सवाल है किसी का यहाँ पर? ओके, तो हम लोग हाँ हाँ लिप्सिता। हाँ, एक सवाल है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, अगर इरिलेवेंट हो तो बताना, क्षमा करना अगर किसी को चोट पहुंची तो जैसे कि कलयुग में अभी बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है, मतलब जैसे कि रेप्स के बारे में बात करें, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, तो द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, मतलब पता है तब मतलब भक्ति उस लेवल की थी, भगवान को पुकारते थे, वो आ जाते थे। लेकिन अभी जितने भी विक्टिम्स हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि 3 महीने बच्चे, 3 महीने के बच्चे, उसका भी रेप हो रहा है, और मतलब वो लोग इतना ज्यादा कष्ट से अपना लाइफ को मतलब गुजार रहे हैं। अभी इतने राजस्थान में अभी जो एक केस हुआ है जो 13 साल की बच्ची, तो उनमें उनकी गलती मुझे लगता है कि शायद ऐसा है कि उनके पिछले कर्म के पास लाइफ के कुछ है, लेकिन क्या फिर भी, क्योंकि हम तो भगवान, हम सब भगवान के बच्चे ही हैं, तो भगवान एक बार तरस खा के बचाना नहीं आते जैसे द्रौपदी को बचा के लिखे। ठीक है, देखिए अब आपने ये बात बोली है कि आजकल महिलाओं के रेप के केसेस बहुत सुनने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, 3-3 महीने की बच्चियों को रेप कर रहे हैं लोग, 10-10 साल की बच्चों को रेप कर रहे हैं। अभी राजस्थान की 13 साल की वो जो लड़की वाली घटना हुई, तो इसको, और ये पूछा है सवाल लिप्सिता ने कि क्यों उनको भगवान बचाने नहीं आ रहे। द्रौपदी के तो चीरहरण के समय भगवान आ गए थे, लेकिन क्यों उनको नहीं बचाने आ रहे? क्यों ऐसा है कि उनकी रक्षा भगवान नहीं कर रहे? क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सकते? तो इसको हम लोग अब समझेंगे कि इसका हम किस तरीके से हमको समझना चाहिए, आध्यात्म की दृष्टि से इसको कैसे देखना चाहिए। ठीक है, देखिए पहली चीज तो होती है कर्म का संबंध होता है। जो आपने पुराने जन्म में गलत कर्म किए, ठीक है, उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। उसका जो मिलेगा, आप जैसे कि ये बोला जाता था, हमने मनुस्मृति से बात पढ़ी थी कि जब कोई आदमी किसी की हत्या कर दे तो पुराने टाइम पे था उसको इमीडिएटली फांसी दी जाती थी। उसको फांसी क्यों दी जाती थी? क्योंकि अगर उसने किसी की हत्या करी और उसकी भी हत्या कर दी, मतलब उसको फांसी दे दी गई, तो उसको आगे जाके बहुत ज्यादा जन्म तक उसके लिए पछताना नहीं पड़ेगा, गलत योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, हाथों हाथ वो कर्म समाप्त कर दिया यहीं पे। लेकिन क्योंकि आजकल का युग इतना गंदा हो चुका है कि न्याय जो सिस्टम है वो भी अंधा है।
कानून भी अंधा है, उसको पता ही नहीं है कि कभी कभी तो अच्छे इंसान को मतलब दे दी सजा, कभी कभी जो बुरे उसको वो कर दी। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आज के टाइम पे जो है सजा वगैरह का जो सिस्टम है ये बहुत वीक हो गया है। तो आत्मा क्या है, तड़पती रहती है, फिर नरकों में तड़पती रहती है उसको, क्योंकि सजा मिली नहीं, जो उसने करा उसकी उसको सजा नहीं मिली। तो जो हमको सजा का नियम जो बनता है, जो सजा जो हमको मिलती है, वो सजा हमारा शुद्धिकरण करती है, पहली बात तो, ठीक है। सेकंड चीज, आज हम लोग क्या है ना, जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती है, जब आध्यात्मिक वो होती है, लोग रेप को सबसे पहले लेके आते हैं कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं, बलात्कार को बहुत मानते हैं। अरे आप बलात्कार को तो आप सवाल कर रहे हो, आप लोग सवाल कर रहे हो, आप उन लोगों को सवाल क्यों नहीं कर रहे जो अपने बच्चे को नाली में फेंक के आ गई, अभी उसका बच्चा पैदा हुआ पर क्योंकि वो एक अवैध बच्चा था उसको नाली में फेंक के आ गई, उसके लिए क्यों नहीं कोई कर रहा है, उसको कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। वो तो लड़की, वो तो औरत खुद थी, वो तो खुद औरत थी, वो नाली में फेंक के आ गई बच्चा, वहां कहां गए उसकी, वहां कहां गई उसकी मौलिकता, वहां कहां गई उसका दिमाग। अबॉर्शन को गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि ठीक है अबॉर्शन कर दो, मतलब अबॉर्शन मतलब कि जो बच्चा गिराते हैं करा दो, गिरा दो, कोई बात नहीं, गिरा दो। अरे उस जीव का आप हत्या कर रहे हो। आपको पता है 1 महीने के बच्चे में हाथ पैर डेवलप होने लग जाते हैं, और उनको जब ऐसे बाहर निकाला जाता है 2-3 महीने के बाद में, कैंची से हाथ पैर काट के निकालते हैं उसको बाहर, वो कोई ऐसे ही नहीं कि यूं मतलब गोली खिलाई और बाहर आ गया। तो आप ये समझिए कि ये कितना घिनौना काम है। आत्मा तो उसमें पहले क्षण से, मतलब माँ बाप का मिलन हुआ उसके क्षण से ही उसमें आत्मा है, आत्मा ही है, इसीलिए जीव है। वो इतना डेवलप हो जाता है थोड़े समय में कि उसके अंदर जीव पहले से ही है, सब कुछ है उसके अंदर। और जो अबॉर्शन करा रहे वो लोग हत्या कर रहे हैं, और उसको आज हमारा इतना मूर्ख हमारा समाज हो गया है कि उसको अलाउ कर रहा है कि ठीक है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, ये अबॉर्शन कर लो, ये तो आपका मौलिक अधिकार है, मतलब किसी की हत्या करना आपका अधिकार है। और कौन करा रहा है, लेडीज ही करा रही। तो आप ये समझो वो लेडीज कहाँ गई ये सब सवाल पूछने से पहले, वो कहाँ गई। अब बात आती है कि जो बलात्कार के सवाल हो रहे हैं, है ना, मतलब हमारा समाज है ना इन चीजों को वो देख ही नहीं रहा है। हमारा समाज गलत तरीके से, क्योंकि वही बोलते हैं ना कलयुग क्यों बोला जा रहा है आज के समाज को, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। एक चीज को तो हम गलत बता रहे हैं, वहीं दूसरी चीज इतने छोटे से मासूम के साथ में हो रही है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं कि उसके साथ क्या बीत रही, बेचारा उसमें भी तो जान है, उसको भी तो दर्द होगा, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। उसको सब वो कर, कितना पाप लगता है, शास्त्रों में बहुत भयंकर इसको पाप बताया गया है, हत्या के बराबर पाप बताया गया है। हत्या से बड़ा क्या पाप हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बलात्कार से बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अरे इसका क्या जवाब देंगे। कर्म जो है वो हर जगह लागू होते हैं, कर्म तो सब पे लागू होंगे। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी इस जन्म में गलत हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी आदमी ने 2-5-10 के साथ कुछ गलत किया हो पुराने जन्म में, और उन 2-5-10 की इच्छा रही हो कि हम इसकी बैंड बजाएं, मैं इसके साथ करूं, वो 2-5-10 मिलकर आज उसका कर सकते हैं, उसके साथ जो बलात्कार हो सकता है, वो एक कर्म का ये नियम हो सकता है। सेकंड क्या नियम हो सकता है कि ये जो भौतिक संसार है, ठीक है, इस भौतिक संसार में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक ताप होता है जिसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप जो दूसरी दूसरी जीवात्माओं से हमको मिलता है। आदि भौतिक ताप किससे मिलता है, दूसरी जीवात्माओं से हमको मिलता है। यानी कि दूसरी जीवात्माओं को भी भगवान ने आजादी दे रखी है कुछ भी करने की, क्योंकि अगर हमको आजादी नहीं देंगे तो हम कैसे, मतलब फिर तो हम लोग जो है हमको बांध दिया गया कि हमको गोली खिला दी कि तुम तो आ जाओ भगवत धाम डायरेक्ट। तो प्रेम व्रेम का तो संबंध वो हमने एक बार पहले भी बात करी थी कि भगवान आजादी किस लिए देते हैं। भगवान चाहे तो अभी एक चुटकी बजाय सब लोग को भक्त बना के बुला ले वापस, पर वो ऐसा प्रेम नहीं चाहते। ये मोह माया और वश में करने वाला प्रेम भगवान नहीं चाहते। भगवान क्या चाहते हैं, हम लोग कैसा प्रेम करें, उनसे स्वच्छंद प्रेम करें, खुद की मर्जी से प्रेम करें। वो लड़की जो आज तक जिंदगी में उसने किसी दूसरे लड़के को देखा ही नहीं और उसकी एक से शादी करा दी और उससे उसको प्यार हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे वो लड़की जिसने 10 अच्छे लोग देख रखे और उसके बावजूद भी उसको ये लड़का पसंद है और इससे प्यार कर रही है, वो बड़ी लड़की हुई ना। मतलब उसका चरित्र ज्यादा वो हुआ कि उसका चरित्र डगमगा नहीं रहा है, तो प्रेम तो असली उसको बोलेंगे। नहीं तो कि ये लड़की जिसने पहले शादी तो कर ली, बाद में सोच रही अरे यार कहाँ फंस गई यार मैं। फोर्स नहीं करते भगवान, है ना, मतलब फोर्स नहीं करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं कि जीवात्माओं को आजादी किस लिए दी जाए, उनका मर्जी का करने की, चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे वो बुरा कर्म करे। क्यों क्यों देते भगवान आजादी, ताकि हम लोग उनसे प्रेम भी करें तो स्वच्छंद प्रेम करें, ठीक है। अनंत जन्मों के हमारे बुरे कर्म हैं, जो भी जीवात्मा के साथ ये गलत काम हो रहा है, हो सकता है कि उसके बुरे कर्म रहे और हो सकता है कि उसका कोई बुरा कर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भौतिक जगत में पड़ी हुई आत्मा है, कुछ भी हो सकता है भौतिक जगत में, किसी के भी साथ कुछ भी गलत काम हो सकता है। भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने भौतिक भौतिक जगत में ये जो हमारा शरीर है, भगवान ने क्या बोला, ये जो दूसरा अध्याय है क्या बोलता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम तो आत्मा है, जो भी गलत काम हो रहा है वो तो हमारे शरीर के साथ हो रहा है, वो तो जो भी गलत काम हो रहा है वो तो शरीर के साथ हो रहा है। हम लोग बलात्कार को गलत चीज मानते हैं, लेकिन उसी तरह गलत चीज किसी की हत्या भी तो करना है, किसी की रोड पे धुलाई करना भी तो गलत काम ही हुआ ना। उस आदमी को जैसे बलात्कार के बाद में गंदा लगता है, किसी की रोड पे आप धुलाई कर दोगे, उसको बेचारे को अच्छा, मतलब 10 लोग 50-100 लोगों के सामने आपने उसको मारा, रोड पे गाली गलौज करी, उसको बुरा नहीं लगा क्या, उसको भी बुरा लगेगा।
तो ये सभी कर्म गलत हैं। खाली बलात्कार से कोई मतलब नहीं है, खाली यही एक कर्म गलत है। अरे सभी कर्म, पाप कर्म में सभी आते हैं, किसी की हत्या करना, बलात्कार होना, ये सारी चीजें, किसी का चोरी करना। आपने किसी की इतनी बड़ी चोरी कर ली कि अब वो बेचारा मतलब पूरी जिंदगी रोएगा, कितना पाप आपको लगेगा। आपको लग सकता है अरे वो तो खाली चोरी है, अरे उस चोरी के चक्कर में बेचारा पूरी जीवन भर दुख मनाएगा उस चीज का। कितना बड़ा घिनौना पाप किया आपने, किसी को जीवन भर का दुख देके आ गए, कितना भगवान आपको कष्ट देंगे अब। और भगवान ने हमको क्या बनाया, आत्मा। जो भी गलत काम हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, इस शरीर के साथ हो रहा है। और ये शरीर क्या है, एक समय बाद खत्म हो जाना है, कैसे भी जाके खत्म हो जाएगा। तो भगवान लेकिन भक्तों को बचाते हैं, क्यों? द्रौपदी ने पहले पुकारा पांडवों को, नहीं नहीं पांडवों ने रक्षा करी। भीष्म पितामह को पुकारा, नहीं रक्षा करी। तब कृपाचार्य जी ने द्रौपदी को इशारा किया ऊपर कि गोविंद को पुकारो। तब जब द्रौपदी बोला हे गोविंद हे मुरारी, फिर भगवान इमीडिएटली वहां पे आ गए। तो जब तक हम लोग दूसरे दुनिया के लोगों पे निर्भर हैं, जब तक हम लोग पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये मुझे बचाएगा, अरे ये मुझे बचाएगा, अरे ये मुझे बचाएगा, तब तक भगवान भी नहीं आते। भगवान कब बचाने आते हैं, जब आदमी केवल और केवल भगवान की तरफ देखता है। अगर हाँ, एक 2 साल की बच्ची अगर भगवान की भक्त हो ऐसी और वो पुकारे भगवान को, अरे नरसिंह भगवान नहीं आ गए क्या प्रहलाद के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए आ गए। भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो आदमी भक्त नहीं है उसकी क्या गारंटी, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, कर्मों के नियम है। उसने बुरा किया होगा तो उसको मिलेगा, और जिन्होंने उसके साथ बुरा किया फिर उनको मिलेगा अगले जन्म में। तो कर्मों का नियम तो है, कर्मों का नियम बहुत कठोर है, इसीलिए यहां से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है इस संसार को, इसलिए कोई आदमी छोड़ नहीं पाता है। तो हमको ये कभी डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान क्यों नहीं बचा रहे। अरे फिर तो भगवान हर किसी के उसमें हाथ डालने लगे, हर किसी चीज में हमारे गलत कर्म, तो आपने किसी की बदनामी करी, किसी को झापट मारा, वो भी गलत कर्म था, फिर तो भगवान ने फिर तो कुछ आजादी छोड़ी नहीं हमारे लिए। तो इसलिए भगवान हमको क्या करते हैं, आत्मा। ऐसा हो गया कि जैसे एक गादी में, जैसे बच्चे कहीं शादी में जाते टेंट की गादियों पे कूदते रहते, ऊपर ऊपर से कूदते, लगती तो नहीं है ना उनके, वो तो आत्मा है। तो आत्मा को शरीर में भेज दिया, आत्मा का कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता, न ये जलेगी, न ये कटेगी, न ये गलेगी, न ये सूखेगी। तो आत्मा क्या है, ये शरीर कुछ गलती से कुछ हो भी गया तो अगला जीवन भगवान उसको वापस दे देंगे। जिन्होंने उसके साथ गलत किया उनको जानवर योनियों में भेज देंगे। पर कुछ गलत लोग, मतलब मान लीजिए अब हम लोग ये प्रश्न उठाए समाज में कि क्यों हो रहा है ये, तो पॉलिटिशियंस भी अगर ऐसे बोलने लग जाए कि ये तो आपके कर्मों की सजा है, तो देखिए, तो ये बहुत हाँ, प्रमोट नहीं हो जाएगा। देखिए आपने बोला, अब आयुषी का ये सवाल है कि अगर पॉलिटिशियंस भी ये लोग बोलने लग जाए कि आपके कर्मों की सजा है, तो फिर क्या करेंगे? पॉलिटिशियंस ये नहीं बोल सकते, ये उनका धर्म नहीं है। पॉलिटिशियंस का काम क्या है? पॉलिटिशियंस का काम है नियम बनाना, ऐसे कानून बनाना जिन कानूनों की वजह से कि ऐसे अपराध रुक सके। भगवान ने 4 जो संप्रदाय बनाए, मतलब 4 जो वर्ण आश्रम बनाए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है समाज को ज्ञान देना। कौन सा ज्ञान देना? भगवान का ज्ञान देना। सेकंड संप्रदाय क्या बनाया? क्षत्रिय का संप्रदाय। क्षत्रिय है जो पॉलिटिशियंस भी जिनको हम बोल सकते हैं, या तो वो क्षत्रिय करके रक्षा करते हैं उस पर, या फिर वो पॉलिटिशियंस होकर पूरा राज्य बाहर संभालते हैं। तीसरे बनाए वैश्य, जो कि पैसा कमाते हैं, देश के लिए पैसा कमाते हैं, और किनका खर्चा चलाते हैं? जो शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो आदमी खुद का बिजनेस नहीं कर रहा है वो शूद्र की कैटेगरी में आ रहा है। कुछ भी नौकरी कर रहा है तो वो आदमी क्योंकि इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो खुद के दम पे कुछ करे, तो वो किसी और के साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो भगवान ने 4 बनाए, चारों ही चारों भगवान के अंग होते हैं। भगवान का जो मस्तिष्क होता है वो होते हैं ब्राह्मण। भगवान के जो हाथ होते हैं वो होते हैं क्षत्रिय। भगवान का जो पेट होता है वो होता है कौन? कौन होता है? वैश्य। और भगवान के जो चरण होते हैं वो कौन होते हैं? शूद्र होते हैं। चारों जरूरी है। अगर इन चारों में से एक भी वर्णाश्रम इधर उधर हिल गया ना, पूरा सब ढह जाएगा। यानी कि क्षत्रियों को अपना धर्म निभाना चाहिए, यानी जो पॉलिटिशियंस है उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। उनका धर्म क्या है? जो भी आदमी गलत कर रहा है उसको सजा दो। इसीलिए अर्जुन ने फिर इसीलिए महाभारत हुई। जैसे जैसे अर्जुन क्या करना चाह रहा था? महाभारत नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने क्या करा? लड़वाई। लड़वाई। जब अर्जुन को पता चलेगा आगे कि मेरी क्या इच्छा है वो मतलब नहीं है, भगवान की इच्छा है युद्ध करानी, तो जब केशव आपकी इच्छा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लड़ूंगा, आओ लड़ते हैं। तो इस तरीके से काम करता है ये जो भौतिक संसार है हमारा, ये कर्मों के आधार पे भी चलता है। भगवान के भक्तों के लिए अलग नियम होते हैं जिसके हिसाब से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। आप पुकारो भगवान आएंगे, आप 5 साल के भी हो तो भी भगवान आएंगे, आप गर्भ में हो तो भी भगवान आ जाएंगे। किसके लिए आए भगवान गर्भ में? कौन? परीक्षित महाराज के लिए। यस ज्योति प्लीज। Hey everyone, Yes. I should say namaste शायद, I don't know, sorry. Yes, But मैं it's सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि this is the best सत्संग जो मैंने सुना है after my गुरुजी। Okay. विशाल, I have a newfound respect for you now. बहुत ही like literally आपने माइंड के पार वाली बातें बोली हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है that
I know you and that you are my friend. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैंने हैंड रेज इसलिए किया बिकॉज लिप्सिता ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था अबाउट दिस, तो मैं बस थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, थोड़ा सा जितना मुझे पता है. आई एम नॉट सेइंग मुझे सब कुछ पता है, मुझे थोड़ा सा ही पता है. सो जो द्रौपदी वाला जो था उसमें इफ यू रिमेम्बर महाभारत सीरियल में भी दिखाया था कि जब वो पतंग उड़ा रहे थे श्री कृष्ण भगवान, सारे पांडव और द्रौपदी भी, तो श्री कृष्ण, ये कर्म का सिद्धांत है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है. तो ऑफ कोर्स श्री कृष्ण जी तो सब जानते ही है, सब त्रिकालदर्शी है वो, तो उन्हें ऑलरेडी पता था क्या हो सकता है फ्यूचर में द्रौपदी के, एंड शी वाज लाइक उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड. तो वहां पे उनकी उंगली कट गई थी इफ यू रिमेम्बर, जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो श्री कृष्ण जी उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उनकी उंगली पे अच्छे से लपेटा था. वो लपेटती गई अच्छी खासी उन्होंने कर दी बैंडेज. तो तब क्या हुआ था, जब वो वाला सीन आया, जब चीर हरण हो रहा है, तो तब वहां पे वो कर्म सिद्धांत श्री कृष्ण जी ने लागू कर दिया कि अब जैसे वो उंगली अपनी खोलते जा रहे थे, क्योंकि पट्टी तब भी बन गई थी, जैसे जैसे खुल रही है उंगली वैसे वैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जा रही है. तो इट वाज लाइक दैट. और क्योंकि वो उनकी प्रिय थी पहले से, तो श्री कृष्ण जी ने स्टेप इन किया. ऐसा नहीं है अब उन्होंने उनको बुलाया तभी तो स्टेप इन किया ना. यस. अब उनका उनसे सानिध्य नहीं होता, यस. तो वो नहीं आते, नहीं उनको फिर कुछ नहीं करना है, तुम बुलाते ही नहीं हो तो क्या करेंगे. सो दिस इज वेरी लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो लिप्सिता ने पूछा, एंड मुझे बस थोड़ा सा बता दो तो आई टोल्ड यू बस इतना नहीं, ही ये है. अच्छा, ये जो ज्योति, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ठीक है कि भगवान कृष्ण की जब उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के जो एक कपड़े से उसको बांधा था तो भगवान ने वो किया. लेकिन अगर द्रौपदी वैसा नहीं भी करती ना तो भी भगवान, क्योंकि भगवान जो होते हैं अपने भक्तों के लिए, जब भक्त बनी गया है तो भक्त ने तो पूरा जीवन ही दे दिया है. एक साड़ी के टुकड़े के देने नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपना पूरा जीवन दे दिया है. तो भगवान जो होते हैं वो फिर भी रक्षा करते हैं. जैसे प्रहलाद महाराज तो छोटे से बच्चे थे, उनको तो कितनी बार हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश करी है ना. कभी इसके नीचे कुचलवा रहा है, कभी उसके नीचे कुछ कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी पहाड़ी से फेंक रहा है. आपको पता है, बहुत जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को पहाड़ी पे से फेंकवाया, पहाड़ी के आधे रास्ते तक भी भगवान नहीं आए. हाथी के सामने डाले, पहाड़ी के नीचे, मतलब ये समझ लो कि बस वो जमीन पे टच होने ही वाले थे तब भगवान ने हाथ लगाया. यानी भगवान अंत समय पे आके बचा लेते. वो भगवान क्या देखना चाह रहे थे कि देखिए कितना प्रहलाद को मेरे पे भरोसा है, कि देखिए प्रहलाद किसी और को तो नहीं पुकारता है, कि कितना भरोसा है कि नारायण को ही मानता है कि वही किसी और को भी वो कर लेगा. तो भगवान अंत समय पे हाथ लगाते हैं. तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमारे जीवन में इतना चल रहा है ये तो कभी सही नहीं हो सकता. अरे भगवान चाहेंगे तो अंत समय में हाथ घुसा के आपको बचा लेंगे, अंत समय में आपको गिरने नहीं देंगे. तो द्रौपदी का भी जैसे चीरहरण, जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही भगवान आए, अंत में ही आए. भगवान की स्टाइल, अपन भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि मेरे को आज इसी तरीके से आप मेरे को बचाओ, फिर तो आप भगवान हमारे गुलाम है कि हम उनके सेवक हैं. हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते. हो सकता है जो आज हम लोग जिस चीज को अच्छा मान रहे हो वो हमारे लिए ही गलत हो सकता है आज जो इंजेक्शन हमको लग रहा हो वो सही हो हमारे लिए, ठीक है. तो वो सब जब हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि भगवान का भक्त बनने में बहुत सिक्योरिटी है, ठीक है. एंड जो ज्योति ने जैसे बोला, ज्योति को अच्छा लगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सच में ये पूरा का पूरा गुरुजनों से सुना हुआ है. जो गुरु से जो 4-5 साल से पिछले वृंदावन में जाते हैं, ब्रज सुंदर प्रभु जी हो गए, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी हो गए, हिज ग्रेस जो है अमरेंद्र दास प्रभु जी हो गए, मतलब असित प्रभु जी हो गए, इतने सारे ये जो है प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हम रेगुलरली सुनते हैं, फिर हरिलीला माता जी हो गई हमारी. तो ये इन्होंने हमको इतना, जैसे कि ये जो सवाल है ना, ये सब हमारे भी थे. ये सेम सवाल जो आज लिप्सिता ने पूछा, हमने भी ये सवाल किए किसी दिन, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि यार इसका जवाब तो दो ना कोई. क्या भगवान के अंधे थोड़ी हैं? भगवान आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? ये सब हो रहा है संसार में. तो कलयुग तो आपको पता ही है, कलयुग तो उसी दिशा में जाना है. भगवान तो फिर से सब समेट लेंगे, फिर से सृष्टि कर देंगे वापस से. तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन जीवात्माओं को बार बार एक प्लेग्राउंड दिया जाता है अपने आप को वापस से ट्राई करने का, भगवान की भक्ति बढ़ाने का. नहीं बढ़ाओ, चलो ठीक है अगले जन्म में, नहीं बढ़ाओ, चलो ठीक है अगले जन्म में, करते रहो. अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त होता और पुकारे, भगवान नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई भगवान का सच्चा भक्त है और नहीं, अब वो ऊपर से भक्ति कर रहा है, नहीं मन में तो उसके चल रहा है कि अरे मुझे ये बचाएगा वो बचाएगा, कोई नहीं दिख रहा तो चलो मैं भगवान बचा लेंगे. ऐसा नहीं. अनन्य भक्ति जो भगवान की होती है, मतलब वन पॉइंटेड डिवोशन होना चाहिए. भगवान का मतलब कि भगवान तो फिर खाली भगवान, ऐसा नहीं कि फिर इधर भी और उधर भी. जैसे बोलते हैं ना, एक नाव में पैर रखो, इधर नहीं एक नाव में ये और दूसरी नाव में भी ये पैर है, तो फिर तो गिरेगा आदमी बीच में.
तो भगवान पे अगर हमारी अनन्य भक्ति है तो भगवान तो बचाएंगे ही बचाएंगे, ठीक है। भगवान को नम फुल अटेंशन, मतलब भगवान क्या है ना, भगवान ये जो लव ट्रायंगल नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं डायरेक्ट मुझसे ही प्यार करो, ऐसा नहीं कोई तीसरे को भी बीच में ले आओ, डायरेक्ट मुझसे होना चाहिए प्यार, तो फिर आपका वो मतलब भगवान जो है सही से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, और एकदम भक्ति आपकी जितनी तीव्र होगी उतना ही आप भगवान का वो भी देखोगे आपके जीवन में। और बहुत सी बार जो हमको दुख मिलता भी है, भक्तों के जीवन में जो दुख आता भी है, अगर पहाड़ जैसा दुख हो ना तो भगवान छोटे से में निपटा देते हैं, बहुत छोटे से में। ऐसा मत सोचना कि अरे मेरी उंगली कट गई, क्या भक्ति है मेरी, क्या मतलब है ऐसा भक्ति करने का, अरे आपकी गर्दन कटनी थी, भगवान ने तो उंगली में काम चला दी, तो भगवान का तो धन्यवाद देता है एक भक्त भगवान का धन्यवाद देता है। तो उन माता जी ने भगवान को धन्यवाद दिया होगा कि भगवान मेरे साथ क्या हो सकता था आज, आपने खाली मेरे को डरा के काम चला दिया। जैसे मैंने बताया भी था शुरू में कि एक भक्त को गंदे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, उसका मतलब क्या रहता है, जो उसके साथ रियल में होने वाला था भगवान ने सपने में उसके साथ निपटा दिया। कितने ही ऐसे बड़े भक्त हैं जिनके मुंह से हम ये सुन चुके हैं कि ऐसी चीजें होती हैं उनके साथ कि बुरे सपने आते हैं, यानी कि बुरी जो चीज होने वाली थी सपने में ही भगवान ने निपटा दी। तो इससे क्या होता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि जीवन हमारा अगर सुखी हो सकता है, जीवन अगर हमारा सेफ हो सकता है, जीवन अगर हमारा बच सकता है, तो केवल और केवल भगवान की शरण में बच सकता है। और चेतना हमारी भगवान की शरण में लग सकती है तो केवल और केवल नाम जप करके और भक्तों के संग में रह के। अगर जहां हम रहते हैं हमारे परिवार में और कोई आदमी भक्ति नहीं करता है और कोई आदमी भक्त नहीं है, तो हमको ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो देख देख के किसी भी तरीके से भक्त ढूंढने चाहिए। जब भगवान हमारी भक्ति देखेंगे ऑटोमेटिकली हमको ऐसे संग में लेके आ जाएंगे कि वो आपका पूरा दिमाग चेंज कर देंगे, आपका जीवन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसा इंसान था, मैं क्या हो गया, मैं तो भूल गया, मैं पहले ये चीज में मजे आते थे, अब तो कुछ मजे ही नहीं आते इन चीजों में, कहाँ मेरा सब इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो उस लेवल पे भगवान कार्य करते हैं और भगवान की जो लीला है वो उस लेवल पे कार्य करती है। तो जब हम ये सब समझ जाएंगे तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो आपको क्या, पांडवों जितने मुश्किल दे दो, इतनी मुश्किल तो किसी के जीवन में नहीं आनी, किसी के भी जीवन में पांडव जितनी मुश्किलें नहीं आ सकती। लेकिन भगवान ने क्या दिखा दिया, अगर ये भी हो जाए तो भी मैं तुमको बचा के महाभारत का युद्ध करा के तुमको जिता के पूरा पूरा भारतवंश तुम्हारे नाम कर दूंगा, पूरा भारत का जो भारतवर्ष है पूरी दुनिया तुम्हारे नाम करके चला जाऊं। इतना भक्त को भगवान करते हैं, इतनी भक्ति और रक्षा करते हैं। न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान बोलते हैं भक्ति में, भगवत गीता में, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अगर आपने आज एक माला भी कर ली और कल आपकी मृत्यु हो गई, भले आप भक्त नहीं भी हो, बस आपने ये कि अभी आप क्लास में सुना आज एक माला कर ली, अगले जन्म में भगवान आपको आ जाएंगे दूसरी माला चालू करवाने के लिए, बेटा तूने एक माला करी थी पहले, तू भक्ति में आने की कोशिश कर रहा था, चल अब आजा सेकंड माला शुरू कर ले। इतना प्रभाव है भक्ति का, यानी कि एक एक हरिनाम जो आप ले रहे हो बहुत पोटेंसी है उसकी, बहुत पावर है उसकी। एक आखिरी सवाल माता जी ने पूछा था, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, मतलब आज का ये समाप्त करेंगे। आपने क्या पूछा था, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? देखिए आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा भगवान का, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा करी थी, शायद आप नहीं थे, तो आत्मा जो होती है, आत्मा के बारे में बताया गया है कि जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान की जो शरीर होता है ना, वो एक भौतिक, ये जो भौतिक चीजें क्या होती है, लकड़ी, ये जो जल हो गया, ये जो प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सारी चीजें भौतिक वस्तुएं हैं जो हमको दिख रही है ना। ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं इनसे नहीं बनी हुई है आत्मा। आत्मा बनी हुई है, भगवान का अंश है ना, तो दिव्य, एक दिव्य पदार्थ से बनी हुई है, ये समझ लीजिए आप। और दिव्य पदार्थ क्या है, उसी पदार्थ के पूरे भगवान बने हुए हैं और उन्हीं का एक अंश, मतलब एक टुकड़ा उसमें से निकल गया, और वो क्या है, वो अपनी आत्मा है, भगवान का अंश है मन। उसकी साइज भी दी जाती है शास्त्र में, क्या दी जाती है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यानी कि जो ये जो अणु होते हैं ना, अणु जो कि अपने भौतिक अणु होते हैं, इन अणु से भी छोटी होती है आत्मा। और वो कहाँ विराजमान रहती है, हमारे हृदय में विराजमान रहती है। जब आदमी मरता है तो ये आत्मा निकल के चली जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और ये शरीर ये कहीं पड़ा रह जाता है। तो शरीर तो मर जाता है, सेम शरीर है, थोड़ी देर पहले जिंदा था, थोड़ी देर बाद मर गया, क्योंकि आत्मा चली गई। हाँ, तो आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का कभी जीवन भी नहीं था, आत्मा कभी पैदा भी नहीं हुई, आत्मा कभी मरेगी भी नहीं, क्योंकि पैदा कैसे होगी, वो तो भगवान हमेशा से थे, तो भगवान की आत्मा हमेशा से थी, जो उनके जो अणु थे वो हमेशा से थे। तो हम लोग हमेशा से ही हैं, हमारा कोई, हाँ हम लोग अमर हैं हमेशा के लिए। लेकिन हम लोग जब तक इस भौतिक संसार से नहीं निकल पाएंगे तब तक हम लोग यहाँ तड़पेंगे। करोड़ों साल हो चुके हैं हमको, ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चौथा युग में पहुंच गए अपन लोग। कितने लाखों साल तो इसी बार की सृष्टि में हमने निकाल लिए, और कलयुग में फंस के आ गए हम। और अगले 4,500 साल में अगर अपन निकल गए तो ठीक है, तो 4,500 साल बाद भागवतम में आता है कि अभी क्या होने वाला है, इंसान को खाएगा, क्योंकि प्रकृति तो पूरी नाश हो जाएगी।
ना कोई सब्जी होगी, ना कोई फल पैदा होगा, ना कोई गाय बचेगी, ना कोई जानवर बचेगा, जानवर भी नहीं बचेगा खाने के लिए, इसीलिए इंसान को इंसान खाने पड़ेंगे। उसमें आगे जाके आता है कि आदमी 15-15, 16-16 शादियां करेगा। क्यों करेगा इतनी शादियां? खुद के बच्चों को खाना पड़ेगा उसको, दूसरों को नहीं खा सकता, खुद के बच्चे खाने पड़ेंगे उसको। भागवतम में लिखा, भागवत जी जिनका सब जगह कथा हो रही है, उस भागवत जी में लिखा हुआ है कि आदमी को खुद के बच्चे खाने पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए, और इसलिए उसको बहुत सारी शादियां करनी पड़ेगी। हाइट हमारी इतनी सी रह जाएगी, जो इतने ठिकने से रह जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पुराने लोग बड़े थे, अब हम छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ठिकने से रह जाएंगे हम लोग, और उतना छोटा इंसान खुद के बच्चे खाएगा। माता लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी, क्योंकि अब मनुष्य का वो स्तर इतना मतलब इतना गिर जाएगा कि हम क्या बोल भी नहीं सकते उसके लिए कुछ। तो बढ़िया है, सेफ्टी है, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, 4500 साल बचे हैं। एक बार भी अगर हम लोग मनुष्य जीवन से जानवर योनि में गिर गए तो भाई चलो गया फिर तो मामला, फिर तो 1.25 करोड़ साल लगेंगे हमको। लेकिन किस्मत से इस जीवन में अगर भक्ति कर ली तो भगवान अगला भी जीवन मनुष्य का दे देंगे, ताकि 2-4 मनुष्य जीवन में तो कम से कम पार हो जाए अपन। तो कम से कम भक्ति सभी को कर लेनी चाहिए इतनी कि और कुछ नहीं तो कम से कम जानवर नहीं बनाया भगवान अगले जीवन में। मनुष्य तो इसी जन्म का रख लिया। टारगेट, हाँ मतलब बेस्ट टारगेट तो यही होना चाहिए कि इसी जन्म में निकले। लेकिन अगर इसमें नहीं भी कर पाए तो कम से कम अगले जन्म तो भगवान दें कि कम से कम मौका तो मिले। नहीं तो फिर से मनुष्य योनियां नहीं मिली और जानवर की मिल गई तो फिर तो 1.25 करोड़ साल लगेंगे अपन को, फिर तो फिर से अगली सृष्टि में मिलेंगे। ठीक है, और फिर भविष्य मालिका में जितनी बातें मेंशन है हाँ उसको तो पढ़ के ही वो एग्जैक्टली, सामने आती है। तो ये वो सब कभी विचार करेंगे। एग्जैक्टली तो ये सब चीज़ें बहुत डरावनी है, और हमको लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। भक्तों को क्या चल रहा है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उनको भक्ति करिए, नाम जप करिए भगवान का, भगवान पे श्रद्धा रखिए, भगवान की भक्ति में लगिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट भगवान की भक्ति में हो। ऑटोमेटिकली भगवान सब कुछ गंदगी क्लियर कर देंगे, आपका जीवन सुखी कर देंगे। यहाँ पे रहते रहते आपको वैकुंठ महसूस होने लगेगा थोड़े टाइम बाद। जो भक्त जिनको हम देखते हैं वो सच में ऐसा लगता है कि तो वैकुंठ में ही रह रहे हैं लोग, इतना आनंद में रहते हैं वो लोग। तो आज मैं कुछ ग्रुप पे वीडियोस भी ऐसी शेयर करूंगा। मैंने अभी तक इसलिए नहीं करी क्योंकि आप लोग शायद उसको कभी अगर आपने पहले उस चीज को समझा ना हो तो आप ये शायद ये सोचो कि यार ये तो दिखावा कर रहे हैं। ये लोग दिखावा नहीं कर रहे, ये लोग सच में इतने आनंद में हैं कि इतना नाच रहे, 2-2 4-4 घंटे नाच रहे। वो इसलिए इतना खुश आदमी वही तो नाचता है, जो खुश आदमी वही तो गाता है। और भक्त करते क्या है, नाचते गाते प्रसाद खाते खूब मजे करते हैं, भगवान के धाम जाते खूब घूमते फिरते रहते हैं, और अपना काम करते तो तब काम भी करते हैं ईमानदारी से। जैसे अर्जुन ने अपना काम करना था, युद्ध लड़ना था, लड़ा, उसके बाद में वो लोग भी गए। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। सभी पधारे हुए भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरी वाणी को लगाया भगवान की सेवा में और आप सभी की सेवा में। नहीं तो मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहता, तो कम से कम मैं आपकी सेवा में लग सका, भगवान की सेवा में लग सका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज की जय, सभी पधारे हुए भक्तों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Thank you everyone. Hare Krishna. Thank you so much everyone.